अश्वदेव हमारे शुभ कर्मों की रक्षा करें, पर्वत, भूमि और जल से चिकित्सा करें और बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए वात, पित्त, कफ की विषमता को दूर करके समता का सुख दें। पूजनीय अश्वदेव प्रतिदिन के यज्ञ में 3 बार आकर आसनों पर बैठें। जब वे दूर देश में हों तब भी वे रथ पर चढ़कर जैसे प्राण शरीर में घुसता है वैसे वेग से हमारे यज्ञ स्थान में शीघ्रता से आ जाएं, अर्थात जहां कहीं भी हों वहां से वे अवश्य आ जाएं। अश्वदेवों का सत्कार करने के लिए 7 नदियों का जल भरकर रखा है, जिससे ये 3 पात्र भरे पड़े हैं। उनके लिए हव्य भी 3 पात्रों में रखी हुई है। ये दोनों देव तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और स्वर्ग में रखे सुख की दिन रात सुरक्षा करते रहते हैं। रथ को पूर्णतया तैयार करके तथा रथ की सभी वस्तुओं की भली भांति जांच पड़ताल करके ही यात्रा करनी चाहिए। प्रातः काल होते ही रथ को सज्जा करके यज्ञ स्थान के पास जाना चाहिए। अश्वदेव उषः काल के पहले ही यज्ञ स्थान पर जाते हैं, क्योंकि सूर्य ही उस समय सबको यज्ञ करने के लिए प्रवृत्त करता है। अश्वदेव सत्य का पालन करते हैं। 33 देवों के साथ वे हमारे यहाँ रसपान करने के लिए आवें और हमें दीर्घायु करें, हमारे अंदर के दोष दूर करें, द्वेष भाव दूर करें और मित्र जैसे हमारे पास रहें। अश्वदेव अपने त्रिकोणाकृति रथ पर से वीरों के साथ रहने वाला धन हमारे पास ले आवें। वे हमारी प्रार्थना सुनते हैं, इसलिए हम उनको बुलाते हैं। युद्ध छिड़ जाने पर वे हमारी ही सहायता करें। अग्नि, मित्र, वरुण, रात्रि और सविता ये सभी देव कल्याण करने वाले हैं। अग्नि ज्ञान और उष्णता द्वारा, मित्र बिजली द्वारा पानी बरसाकर, वरुण जल द्वारा और सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सबकी सुरक्षा एवं सबका कल्याण करता है। अमर और मर्त्य ऐसे 2 पदार्थ इस विश्व में हैं। इन दोनों का निवास सर्वथा सूर्य देव की किरणों पर है। बरसात के दिनों में जब 1-2 मास तक सूर्य नहीं निकलता तब सारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इस प्रकार आरोग्य प्रदान करता हुआ सूर्य अपने तेजस्वी रथ से प्रतिदिन जाता है। सूर्य देव सब दुरितों का नाश तथा प्रतिबंध करता है। जो रोग बीज बाहर से शरीर के अंदर या मन के अंदर घुसता है उसको दुरित कहते हैं। सूर्य किरणों से इन सब का नाश होता है। यह देव प्रथम ऊपर आकाश में चढ़ता है और फिर उतरता है। इसी प्रकार यह परिभ्रमण करता है। इस सविता देव का रथ हमेशा गतिशील और सोने के समान तेजस्वी है। यह अनेक किरणों से चमकता रहता है। उस रथ पर सवार होकर यह सविता देव अंधकार का नाश करके सबके अंदर बल स्थापित करता है। सब तरह के बल इसी सूर्य से ही मिलते हैं। इस सूर्य की किरणें अत्यधिक तेजस्वी होने के कारण सफेद दिखती हैं। ये ही किरणें सूर्य को प्रकाशित करती हैं और सब प्रजाजन सूर्य का सेवन करते हैं। आकाश का नाम द्युलोक है, क्योंकि आकाश सदा सर्वदा प्रकाश युक्त रहता है। इस द्युलोक के 3 विभाग हैं। 2 विभाग सूर्य के पास रहते हैं और 1 विभाग यम के भुवन में वीरों को रहने का स्थान है, अर्थात वीर मरने के बाद वहां जाकर रहते हैं। जीवन की शक्ति देने वाला सूर्य 3 अंतरिक्षों को प्रकाशित करता है, पर वह सूर्य क्या है, किसका बना हुआ है और अपनी रश्मियां कब फैलाता है, यह कोई भी जानता नहीं। लोग केवल यही जानते हैं कि वह जगत को प्रकाशित अवश्य करता है। पृथ्वी की 8 दिशाओं को वह सूर्य प्रकाशित करता है। 7 सिंधुओं को यह प्रकाशित करता है। सोने के जैसा तेजस्वी यह सूर्य ग्रहण करने योग्य धनों को धारण करता हुआ उदय होता है। यह सूर्य सुनहली किरणों से युक्त होकर दोनों द्यावा और पृथ्वी के बीच में चलता है और रोग बीजों को दूर करता है। सूर्य ही सब रोग बीजों को दूर करता है। न पचे हुए अन्न को आम कहते हैं। इस आम से जो रोग होते हैं उन रोग बीजों का नाश सूर्य करता है। सूर्य से पाचन शक्ति बढ़ती है। यह सूर्य सोने की किरणों वाला, प्राणदायक, उत्तम मार्ग पर ले जाने वाला और सुखदायक है।
यह सूर्य अंधकार रूपी राक्षस को नष्ट करता हुआ चलता है। इस सूर्य की किरणों में प्राण शक्ति रहती है, उससे मनुष्य स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है। सूर्य का रथ अंतरिक्ष में चलने के कारण धूल नहीं उड़ाता, उसके रथ का मार्ग बहुत उत्तम है। इसी प्रकार सबके रथ उत्तम हों, उन पर सोने का काम हो, उत्तम घोड़े हों और यह रथ धूल रहित मार्ग पर चले। ऐसे रथों पर बैठकर वीर राक्षसों का नाश करें। यह अग्नि महासामर्थ्यवान है, इसकी रोज प्रार्थना करने से तेजस्विता प्राप्त होती है और उत्तम गुण मिलते हैं। इसीलिए सब उसकी स्तुति करते हैं। यह अग्नि लोगों का बल बढ़ाता है और शुद्ध और पवित्र मन से लोगों की रक्षा करता है। ऐसे अग्नि देव की पूजा लोगों को अवश्य करनी चाहिए। यह अग्नि महान और सत्यनिष्ठ है, अतः इसे विद्वान दूत के रूप में चुनते हैं। इस अग्नि का तेज चारों ओर फैलता है। वर्णीय, मित्र, श्रेष्ठ पुरुष और विद्वान पुरुष इस अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। उसमें यज्ञ करके हर प्रकार के धन प्राप्त करते हैं। प्रजाओं के गृहों का रक्षक यह अग्नि देवों का दूत है तथा सब व्रतों का पालक है। वह दूसरों को भी व्रत पालन की प्रेरणा देता है। इस भाग्य संपन्न तथा सदा तरुण रहने वाले इस अग्नि की सब प्रसन्न मन से पूजा करते हैं। इसी के द्वारा मनुष्य दूसरे देवों की भी पूजा कर सकता है। नम्र हुए उपासक ही उस स्वयं प्रकाशक प्रभु की भक्ति कर सकते हैं तथा शत्रुओं को परास्त करके ही मनुष्य अग्नि प्रकाशित कर सकते हैं। वीरों ने वृत्र का वध करके जलों के लिए अंतरिक्ष को विस्तृत किया, उसी प्रकार मनुष्य भी विशाल घरों में रहें और अग्निहोत्र प्रज्वलित करें और उसके द्वारा यश प्राप्त करें। यह देव प्रकाश करने वाला तथा अन्य देवों की कामना करता है। इस पूजनीय और प्रशंसनीय अग्नि को देवों ने मनुष्यों के लिए स्थापित किया है तथा मेधातिथि और उपस्तुत आदि ऋषियों ने भी धारण किया है। मेधातिथि ने सूर्य से शक्ति लेकर इस अग्नि को प्रदीप्त किया, फिर उसकी किरणों में चमक आ गई। उसी को मनुष्य ऋचाओं को बोलकर प्रदीप्त करते हैं। इस अग्नि की मित्रता सब देवों के साथ है। वह अपने भक्तों को सुखी और धन से युक्त करता है। प्रथम स्वयं उच्च बनकर दूसरों को उन्नत करने का प्रयत्न करता है। यह एक आदर्श है। उन्नत होकर घमंडी नहीं होना चाहिए, अपितु दानी बनना चाहिए। उत्तम चाल चलन और दीर्घ जीवन के लिए सबको उच्च बनना चाहिए। श्रेष्ठ बनने से उत्तम आचार होगा और दीर्घ जीवन प्राप्त होगा। दीर्घ जीवन का कारण रोग बीजों का नाश है। ये रोग बीज शरीर में घुसकर मांस मज्जा खाकर रक्त सुखा देते हैं, इसलिए इन्हें वेद में अग्नि खाने वाला कहा है। इनको जलाकर नष्ट कर देने से ही स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति हो सकती है। यह अग्नि राक्षस, कंजूस आदि दुष्ट जनों से बचाता है। हर राष्ट्र के नेता का कर्तव्य है कि वह अपने राष्ट्र में कंजूस, धूर्त और हिंसकों को न रहने दे। इस प्रकार अपने राष्ट्र में शांति रखे। इसी प्रकार राष्ट्र के रोगों को भगाकर सब प्रजाओं को स्वस्थ रखे। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो रात को हमला करके मनुष्यों का घात करते हैं और उनका माल हड़प लेते हैं। ऐसे मनुष्य कभी भी शासक न बने। उसी प्रकार ये रोग भी सहसा आक्रमण करते हैं, अतः इन रोगों और दुष्टों को अग्नि नष्ट करे। इस अग्नि ने पराक्रम करके कण्व, मित्र, मेधातिथि, उपस्तुत आदियों की रक्षा की और उन्हें सौभाग्य प्रदान किया। इसी प्रकार राष्ट्र में भी अग्नि विद्वानों की रक्षा करें और उन्हें सौभाग्य प्रदान करें। यह अग्नि शत्रुओं को नष्ट करने वाले वीर, दुष्टों के दमन करने वाले महारथी की रक्षा करता है और उन्हें उत्तम मार्ग से ले चलता है। मनु ने इस अग्नि को मानवों के हित के लिए सर्वप्रथम स्थापित किया। पश्चात घी आदि आहुतियों से प्रकट होकर उस अग्नि ने यज्ञकर्ताओं को यश प्रदान किया। इसी कारण सब मनुष्य उसकी पूजा करते हैं। यह अग्नि देव बड़ा शक्तिशाली होता है। इसकी ज्वालाएं बड़ी भयंकर होती हैं, अतः इसे शत्रु या मित्र कोई भी रोक नहीं सकता। इस अग्नि में रोग विनाशक औषधियों को डालने से वह रोग जंतुओं को विनिष्ट करता है।
अपनी प्रगति हो, इसलिए उपासक मरुतों के स्तोत्र का पठन करें, क्योंकि इन मरुतों में सांधिक बल, खिलाड़ीपन, पारस्परिक मित्रता, भ्रातृ प्रेम तथा रथी बनने के लिए उचित बल विद्यमान है। मरुतों के रथ में जो घोड़ियां या हिरनियां जोड़ी जाती हैं, वे धब्बे वाली होती हैं। मरुतों के निकट भाले, कुठार, वीरभूषण या गणवेश पाए जाते हैं। कहने का अभिप्राय इतना ही है कि मरुत जिस प्रकार सुसज्ज दीख पड़ते हैं, वैसे ही अन्य सभी वीर सदैव शस्त्रास्त्रों से लैस रहें। शूर मरुत अपने हाथ में रखे हुए कोड़े से जब आवाज निकालने लगते हैं, तब उस शब्द को सुनकर रण क्षेत्र में लड़ने वाले वीरों में जोशीले भाव उठ खड़े होते हैं। अपना बल बढ़ाना चाहिए। शत्रु दल को तहस-नहस करने के लिए उनसे संघर्ष करने को पर्याप्त बल या शक्ति रहे, ताकि शत्रुओं पर टूट पड़ने पर अपने को मुंह की खाना न पड़े और तेज का उजियारा फैलाने वाला सामर्थ्य प्राप्त हो। इसलिए जिसमें देवता की जानकारी व्यक्त की गई हो, ऐसे स्तोत्र का पठन एवं गायन करना उचित है, क्योंकि इस भांति करने से हम में वह शक्ति पैदा होगी। जो विचार बार-बार मन में दोहराए जाते हैं, वे कुछ समय के उपरांत हमसे अभिन्न हो जाते हैं। गोरस के रूप में गौओं में बल तथा सामर्थ्य इकट्ठा किया जाता है। वीरों की क्रीड़ासक्त वृत्ति में वह बल प्रकट हो जाता है, जो हर एक में बढ़ाने योग्य है। गोरस का पर्याप्त सेवन करने से वह शक्ति अपने शरीर में बढ़ सकती है और इसकी सराहना करनी उचित है। वीर मरुत राष्ट्र के नेता हैं और वे शत्रु संघ को जड़मूल से विचलित एवं कंपायमान कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे आंधी या तूफान पृथ्वी या द्युलोक में विद्यमान पेड़ सदृश वस्तुजात को हिलाता है, अथवा वायु के झकोरे वृक्षों के ऊपर के हिस्से को चलायमान कर देते हैं। इन वायु प्रवाहों की भांति वीर मरुत शत्रुओं को अपदस्थ कर डालते हैं। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या ये सभी मरुत समान हैं, अथवा इनमें कोई प्रमुख नेता के पद पर अधिष्ठित हो विराजमान है। वीर मरुतों के भीषण आक्रमण के फलस्वरूप मानव के तो हाथ पांव फूल जाते हैं और वे कहीं न कहीं आश्रय पाने की चेष्टा में निरत रहते हैं। इसके साथ ही बड़े-बड़े पर्वत भी आंदोलित एवं स्पंदित हो उठते हैं। वीरों की शत्रु दल पर चढ़ाइयां इसी भांति प्रभावोत्पादक हों। वीर मरुत जब शत्रु दल पर धावा करते हैं और बड़े वेग से विद्युत युद्ध प्रणाली से कार्य करते हैं, उस समय आगे क्या होगा क्या नहीं, इस चिंता से तथा डर से आसन्न मरण नरेश की भांति यह समूची भूमि दहल उठती है। इसी भांति वीर सैनिकों को शत्रु दल पर आक्रमण का सूत्रपात करना चाहिए। वीर मरुत भूमि के पुत्र हैं, उनकी यह भूमि माता स्थिर है और इसी अटल मातृ भूमि से ये वीर अतीव वेगशाली उत्पन्न हुए हैं। जिस भांति पक्षी अपनी माता से दूर निकलने के लिए छटपटाते हैं, वैसे ही ये वीर अपनी मातृभूमि से सुदूरवर्ती स्थानों में जाकर असीम पराक्रम दर्शाने के लिए उत्सुक हैं और चले भी जाते हैं। ऐसे मौके पर इनका सारा ध्यान अपनी जन्मदात्री भूमि की ओर लगा रहता है। वैसे ही शत्रुओं से जूझते समय युद्ध पर भी इनका ध्यान केंद्रित रहता है। इस प्रकार इनकी शक्ति दो भागों में विभक्त हो जाती है। ये मरुत वाणी के पुत्र हैं, वक्ता हैं, या नाम मरुतों का ही है। गौ अर्थात वाणी गौ भूमि का सूचक शब्द है। मातृभाषा, मातृभूमि तथा गौ माता के सुख के लिए अथक प्रयत्न करने वाले ये मरुत विख्यात हैं। अपने शत्रु दल को तितर-बितर करने के लिए उन्होंने जिस भूमि पर हलचल प्रवर्तित किए, उस भूमि की सीमाएं बहुत चौड़ी कर रखी हैं, अर्थात अपने आक्रमण के क्षेत्र को अति विस्तृत करते हैं। अतः जैसे अगर गौओं को घुटने तक के जल संचय में जाना पड़े तो कुछ कष्टदायक नहीं प्रतीत होता है, वैसे उन्होंने भूमि पर पाए जाने वाले
ऊबड़ खाबड़ स्थलों को न्यून कर दिया, भूमि समतल बना डाली। पानी इकट्ठा हो जाए तो भी गौओं के लिए वह घुटने से ऊपर न चढ़ जाए, ऐसी सतर्कता दर्शाई। गौओं के लिए मरुतों ने भूमि पर इतना अच्छा प्रबंध कर डाला, उसी प्रकार शत्रु पर चढ़ाई करने के लिए भी यातायात की सभी सुविधाएं उपस्थित कर दीं, ताकि विरोधी दल पर धावा करते समय अत्यधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। जिन मेघों से वर्षा नहीं होती हो, ऐसे बड़े-बड़े बादलों को भी मरुत वायु प्रवाह अपने प्रचंड वेग से विकंपित कर डालते हैं। वीरों को भी यही उचित है कि वे दान न देने वाले कृपण शत्रुओं को जड़ मूल से हिलाकर पदभ्रष्ट कर दें। मरुतों में इतना बल विद्यमान है कि उसकी वजह से शत्रु के सैनिक तथा पार्वतीय दुर्ग या गढ़ भी दहल उठते हैं। वीर सदा इस भांति बल बढ़ाने में सचेष्ट हों। जिस प्रकार वीर मरुत सैनिक अभिगमन करते हैं, तब वे इकट्ठे हो 7 वीरों की पंक्ति बनाकर सड़क पर से चलने लगते हैं। इस प्रकार आगे बढ़ते समय वे जो कुछ भी बातचीत करते हैं, उसे सुन लेना बाहर के व्यक्तियों को असंभव है, क्योंकि वह भाषण धीमी आवाज में प्रचलित रहता है। अत्यंत वेग से शीघ्रता पूर्वक चलो, सैनिक शीघ्रतया चलना प्रारंभ करें, इसलिए यह सैनिकीय आज्ञा है। मरुत यथा संभव शीघ्र यज्ञ भूमि में पहुंच जाएं, क्योंकि उधर उनके सत्कार और आव भगत के लिए आयोजनाएं प्रस्तुत कर रखी हैं। मरुत उस आदर सत्कार को स्वीकार करें और तृप्त हों। वीर मरुतों को हर्षित तथा प्रसन्न करने के लिए हम खाने पीने की वस्तुएं दे रहे हैं। जब तक हमारे जीवन की अवधि प्रचलित होगी, तब तक यह हमारा निर्धार हो चुका है कि हम मरुतों के ही अनुयायी बनकर रहेंगे। जिस भांति पिता का आधार पाने से पुत्र निर्भय होकर रहता है, ठीक उसी प्रकार भला कब हमें इन वीरों का सहारा मिलेगा। एक बार यदि यह निश्चित हो जाए कि हमें उनका आश्रय मिलेगा, तो हम अकुतोभय हो सुखपूर्वक काल क्रमण करने लगेंगे और हमारी जीवन यात्रा निश्चित हो जाएगी। वीर मरुत कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में वे गमन कर रहे हैं, किस अभिप्राय से वे अभियान कर रहे हैं, हमारी यह तीव्र लालसा है कि वे द्युलोक से इधर पधारने की कृपा करें और इसी अवनी तल पर सदा के लिए निवास करें। कारण यही है कि उनकी छत्र छाया में हमारी रक्षा में कोई त्रुटि न रहने पाएगी, अतः वे इधर से अन्य किसी जगह न चले जाएं। मरुतों की गौवें सभी स्थानों में विद्यमान हैं और वे अत्यंतानंदवश रभाती हैं। वीर मरुत संरक्षण कार्य का बीड़ा उठाते हैं, अतः जनता की रक्षा भली भांति हुआ करती है और वह श्रेष्ठ वैभव एवं सुख पाने में सफलता प्राप्त करती है। वीरों के लिए यह अतीव उचित कार्य है कि वे जनता की यथोचित रक्षा कर उसे वैभवशाली तथा सुखी करें। शूर वीर मरुत मातृभूमि, मातृभाषा तथा गो माता की सेवा करने वाले हैं और यद्यपि ये स्वयं मर्त्य हैं, तो भी इनके अनुयायी अमरपन पाने में सफलता पाएंगे। जैसे हिरन जौ के खेत को सेवनीय मानता है, उसी तरह तुम्हारा बखान करने वाला कवि तुम्हें सदैव प्रिय लगे और वह मृत्यु के दायरे से कोसों दूर रहे। वह यमलोक को पहुंचाने वाली सड़क पर संचार न करे, यानी वह अमर बने। विपदा, बुरी हालत एवं भाग्य चक्र के उलटफेर के फलस्वरूप होने वाली परिस्थिति सुतरा बलवतर होती हैं और उसे हटाना तो कोई सुगम कार्य बिल्कुल नहीं। ऐसी आपदा के कारण हमारा नाश न होने पाए, परंतु सुख की प्यास या क्षुधा बढ़ जाए, जिससे वही विपत्ति विनष्ट होवे। मरुस्थल में वर्षा प्रायः नहीं होती है, परंतु यदि मरुत वैसा चाहे तो वैसे ऊसर स्थान में भी वे धुआंधार बारिश कर सकते हैं। अभिप्राय यही है कि बारिश होना या न होना मरुतों वायु प्रवाहों के अधीन है। यदि अनुकूल वायु प्रवाह बहने लग जाएं, तो वर्षा होने में देरी न लगेगी। जिस समय भारी आंधी के पश्चात वर्षा का प्रारंभ होता है, उस समय बिजली की गर्जना सुनाई देती है और मेघ वृंदों में दामिनी की दमक दिखाई देती है। यहाँ पर ऐसी कल्पना की है कि बिजली मानो गाय है
वह जिस तरह अपने बछड़े के लिए रभाती है और अपने वत्स को समीप रखना चाहती है, उसी तरह बिजली मेघ का आलिंगन करती है। जिस वक्त मरुत बारिश करने की तैयारी में लगे रहते हैं, तब समूचा आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है, सूर्य का दर्शन नहीं होता, अंधेरा फैल जाता है और तदुपरांत वर्षा के फलस्वरूप भूमंडल गीला या पानी से तर हो जाता है। तीव्र आंधी, बिजली की दहाड़ तथा चमकने से समूची पृथ्वी मानो विचलित हो उठती है और मनुष्य भी सहम जाते हैं, तनिक भयभीत हो जाते हैं। इन वीरों के बाहुओं में बहुत भारी शक्ति है और इस बाहुबल से चतुर्दिक ख्याति पाते हुए ये वीर नदियों के नयन मनोरम तट की राह से थकान की तनिक भी अनुभूति पाए बिना आगे बढ़ते जाएं। वीरों के रथ, पहिए, अरे, अश्व एवं लगाम सब बलयुक्त एवं सुसंस्कृत रहें। अश्व भी भली भांति शिक्षित हों तथा रथ जैसी चीजें भी सुहाने वाली एवं परिष्कृत हों। अग्नि मरुतों का मित्र है तथा ज्ञान का स्वामी है, इसलिए इसकी महिमा की सराहना करनी चाहिए। मन ही मन अक्षर संख्या गिनकर श्लोक तैयार कर रखें और वह कंठस्थ या मुखस्थ हो। यह आवश्यक है कि ऐसे श्लोक में किसी न किसी वीर पुरुष की महनीयता का बखान किया हो। जैसे वर्षा का प्रारंभ होने पर वह लगातार हुआ करती है और सर्वत्र शांति का वायुमंडल फैला देती है, उसी प्रकार इस श्लोक का स्पष्टीकरण या व्याख्यान अथवा प्रवचन बिना तनिक भी रुके करो और अर्थ की व्यापकता या गहराई सबको बतलाकर उनके चित्त में शांतता उत्पन्न होवे, ऐसी चेष्टा करो। गायत्री छंद में जो श्लोक बनाए जाएं, उनका गायन विभिन्न स्वरों में करो। तेज से अत्यधिक मात्रा में परिपूर्ण, प्रशंसा के योग्य तथा आदर सत्कार के अधिकारी जो वीर हों, उनको ही प्रणाम करना, उनके सम्मुख ही शीश झुकाना अतीव उचित है। अतः तुम ऐसा ही करो तथा तुम इस भांति सतर्क एवं सचेष्ट रहो कि अपने संघ में एवं समाज में ज्ञान वृद्ध, वीर्य वृद्ध, धन वृद्ध तथा कर्म वृद्ध महान पुरुष पर्याप्त मात्रा में रहने पाएं। आधिदैवत वायु के प्रवाह जब बहुत वेग से संचार करना शुरू करते हैं, तब मन में यह प्रश्न उठे बिना नहीं रहता कि भला ये कहाँ और किसके समीप जाना चाहते हैं तथा उनके गंतव्य स्थान में क्या रखा होगा, कौन सी बात उन्हें कार्य रूप में परिणत करनी होगी। नहीं तो उनके ऐसे वेग से बहते रहने का अन्य प्रयोजन क्या हो सकता है। अधिभूत में जिस समय वीर पुरुष शत्रु दल को मटिया मेट करने के लिए उन पर धावा करना प्रारंभ करते हैं, तब वे शूर मानव अपना सारा बल उसी कार्य पर पूर्ण रूपेण केंद्रित करते हैं। ऐसे अवसर पर यह अत्यंत आवश्यक है कि वे सर्व समर्थ यह पूरी तरह निराश्रित कर लें कि किस हेतु की पूर्ति के लिए यह चढ़ाई करनी है, कितनी सफलता मिलनी चाहिए, किस स्थल पर पहुंचना है और बीच में किसकी सहायता लेनी पड़ेगी। पश्चात वह निर्धारित योजना फलीभूत हो जाए, इस ढंग से कार्यवाही प्रारंभ कर दें। वीरों के लिए यह उचित है कि वे निश्चयात्मक हेतु से प्रवाहित हों। विशिष्ट कार्यों को सफलतापूर्वक निष्पन्न करने के लिए ही अपना आंदोलन प्रवर्तित करें। व्यर्थ ही खटाटोप या गीदड़ भवकी न दें, क्योंकि उतावलापन एवं अविचारिता से सदैव हानि उठानी पड़ती है। वीर पुरुष अपने हथियारों एवं शस्त्रास्त्रों को बलयुक्त, तीक्ष्ण एवं शत्रुओं के शस्त्रों से भी अपेक्षाकृत अधिक कार्यक्षम बना दें। वे सदा के लिए सतर्क एवं सचेष्ट रहें कि वे शत्रु दल से मुठभेड़ या भिड़ंत करते समय यथेष्ट मात्रा में प्रभावशाली ठहरें। ध्यान में रखना चाहिए कि कदापि विरोधी तथा शत्रु संघ के हथियार अपने हथियारों से बढ़कर प्रबल तथा प्रभावशाली न होने पाएं और कपटाचरणों में न झिझकने वाले शत्रुओं का बल
कभी न वृद्धिगत हो। वीर पुरुष सदैव स्थिर एवं प्रबल शत्रुओं को भी विचलित करने की क्षमता रखते हैं। वनों में से सड़कों का निर्माण करते हैं और पर्वतों के मध्य से भी लीलैव दूसरी ओर चले जाते हैं तथा शत्रु संघ पर आक्रमण का सूत्रपात करते हैं। वीरों का यह अनिवार्य कर्तव्य है कि वे अपने शत्रुओं का समूल विनाश करें, कहीं भी उन्हें रहने के लिए स्थान न दें और उनका आमूल चूल विध्वंस कर चुकने पर ही अपनी शक्ति को बढ़ाते चलें। बल अत्यधिक बढ़ जाने से तनिक मतवाले से बनकर वीर पुरुष शत्रु दल पर आक्रमण करते समय पर्वतों को भी विस्थापित कर देते हैं और मार्ग पर पाए जाने वाले वृक्षों को भी उखाड़ कर हटा देते हैं। ऐसे बल की आवश्यकता रखने वाले कार्यों की पूर्ति करना उनके लिए संभव है, अतः वे सारी जनता के सहयोग की सहायता से ऐसी कार्य सिद्धि में अपना बल लगा देवें और अंत में सबकी प्रगति हो। व्यर्थ ही उत्पात तथा विध्वंस कार्यों में उलझे न रहें। वायु जिस तरह वेगवान बनने पर पेड़ों को तोड़ मरोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार ये वीर भी शत्रु दल को विनष्ट कर देते हैं। मरुतों के रथ में जो घोड़ियां या हिरनियां जोड़ी जाती हैं, उनके पृष्ठ भाग पर धब्बे होते हैं और उनके अग्रभाग में धूरी उठाने के लिए एक लाल रंग का अश्व या हिरण रखा जाता है। जब मरुतों का रथ आगे बढ़ने लगता है, तब सारी पृथ्वी उसके शब्द को ध्यान पूर्वक सुन लेती है। हाँ, अन्य सभी मानव उस ध्वनि को श्रवण करते ही सहम जाते हैं। उनके अंतस्थल में भीति रेखा चमक उठती है। यहाँ पर एक ध्यान में रखने योग्य बात है कि मरुतों के वाहन लाल वर्ण वाले होते हैं। भले ही वे हरिण या घोड़े हों, मरुतों के पहनावे का रंग केसरिया बतलाया है। राष्ट्र के बालकों का रक्षण करने का कार्य वीरों पर अवलंबित है, जो आगामी पुस्त की प्रगति के लिए अत्यधिक सावधान रहें। जैसे अतीत काल में समय-समय पर वीरों ने सहायता प्रदान की थी, वैसे ही अब भी वे करें। यदि हम पर कोई आपत्ति आने वाली हो, तो वीर अपने बल से, प्रभाव से तथा संरक्षण से उसे हटाकर पूर्णतया पैरों तले रौंद दें, क्योंकि जनता को निर्भय करना वीरों का ही कर्तव्य है। पूजाई तथा यज्ञ विज्ञान से युक्त एवं विभूषित वीर लोग हमें सब प्रकार से सुरक्षित रखें और हमारी मदद करें। वीर मरुतों के समीप अविकल रूप से शारीरिक बल तथा अन्य सामर्थ्य भी हैं। किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। वे इसी असीम सामर्थ्य का प्रयोग करके उस शत्रु को दूर हटा दें, जो ऋषियों का अर्थात विद्वान तथा श्रेष्ठ ज्ञानियों से द्वेषपूर्ण भाव रखता हो या उसी पर दूसरे शत्रु को छोड़कर उसे विनष्ट कर डाले। हे ज्ञानी, उठो, राष्ट्र में छात्र वृत्ति को जगाओ। जो देवत्व का भाव अपने अंदर बढ़ाने के इच्छुक हों, उन्हें संगठित किया जाए। मातृभूमि के लिए आत्मसमर्पण करने वाले वीर समीप आकर प्रगति करने के लिए आगे बढ़ें। ये क्षत्रिय वीर बल के कार्य के लिए ही उत्पन्न हुए हैं। बल से होने वाला हर कार्य ये आनंद से करते हैं। मनुष्य युद्ध छिड़ जाने पर उन वीरों को ही अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। ये क्षत्रिय वीर अपने पास उत्तम घोड़े रखते हैं। वे पराक्रमी शूरवीर भी होते हैं। वीर पुरुष सब मानवों के हित करने में तत्पर रहें। शत्रुओं को अपनी वीरता से दूर करें, श्रेष्ठों का सत्कार करें, प्रजाओं में संगठन करें और दीन दुखियों की सहायता करें। ऐसा करने से वह अपने आगमन से पंक्तियों की शोभा बढ़ाता है। इसी वीर के लिए उत्तम वीरों को उत्पन्न करने वाली, शत्रुओं का नाश करने वाली, अपराजिता तथा अन्नदायी मातृभूमि की हम प्रार्थना करते हैं। मातृभूमि के लिए हम सर्वस्व का यज्ञ करते हैं, क्योंकि जो धन का दान करता है वह अक्षय यश कमाता है। यह ज्ञान का देव ब्रह्मणस्पति ऐसे उत्तम और पवित्र मंत्र बोलता है, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, अर्यमा आदि देव अपना घर बनाकर निवास करते हैं। इसलिए ये मंत्र सबका कल्याण करने वाले, पराभव और विनाश से बचाने वाले होते हैं। इसलिए युद्ध के समय इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। देवत्व की प्राप्ति की इच्छा करने वाला मनुष्य ब्रह्मणस्पति अर्थात ज्ञान के देव को बुलाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना देवत्व की प्राप्ति असंभव है।
अतः जो उपासक इस ज्ञान देव ब्रह्मणस्पति के लिए आसन बिछाता है, उसकी उपासना करता है, वह अपनी प्रजा के साथ प्रगति करता है। छात्र शक्ति को संगठित करना चाहिए, उसे बढ़ाना चाहिए। वह इतनी बढ़े कि इस शूरवीर के साथ होने वाले बड़े अथवा छोटे संग्राम में इसको परास्त करने वाला कोई न रहे। ऐसा यह वीर अपने दलों के साथ शत्रुओं पर हमला करके उन्हें विनष्ट करे। शत्रु का निवारण करना चाहिए। शत्रु के निवारण करने का मुख्य साधन ज्ञान और विज्ञान है। अतः ज्ञानी जन जिसकी सुरक्षा करते हैं, वह मनुष्य दबाया नहीं जा सकता। जिसके पीछे ज्ञान की शक्ति है, वह मनुष्य कभी पराधीन नहीं होता। यह ज्ञान का महत्व है। केवल सुरक्षा ही मुख्य नहीं है, अपितु ज्ञान पूर्वक ज्ञान विज्ञान द्वारा होने वाली सुरक्षा ही मुख्य है। ज्ञानी जिसका पालन करते हैं, ज्ञानी जिसे द्वेष करने वाले शत्रुओं से बचाते हैं, वह विनाश को प्राप्त नहीं होता, इसके विपरीत वह बढ़ता है। ज्ञानी जिसका पोषण करते हैं और जिसको हिंसकों से सुरक्षित रखते हैं, वह कभी विनष्ट नहीं होता। ज्ञानी क्षत्रिय वीर राजपुरुष शत्रुओं के नगरों और किलों को तोड़ देते हैं, अपने मित्रों के विद्वेषक वैरियों का नाश करते हैं और उन्हें पापों से बचाकर दूर पहुंचा देते हैं। सत्य मार्ग से जाने के लिए इस विश्व में सुगम और कंटक रहित मार्ग मिलता है। एक बार सत्य के मार्ग से जाने का निश्चय करने पर आगे का मार्ग सरल हो जाता है। इसे अयोग्य और निंद्य भोजन कभी नहीं मिलता। जो सन्मार्ग से जाता है, भला वह विनष्ट कैसे हो सकता है? अथवा जिसे देव स्वयं सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, उनको विनष्ट करने का साहस किसी में भी नहीं है। ऐसा मनुष्य कभी भी विनष्ट नहीं होता। इसके विपरीत वह हर तरह के धन प्राप्त करता है और उत्तम औरस संतान भी प्राप्त करता है। राष्ट्र के वीर श्रेष्ठ वीर, मित्रवत व्यवहार करने वाले, श्रेष्ठता के विचार करने वाले और देव अर्थात सज्जन एवं संगठन करता हों, ये ज्ञानी हों। सभी मानवों को चाहिए कि वे इन गुणों को धारण करें और उत्तम देव बनने का प्रयत्न करें। देवत्व को पाने के लिए प्रयत्न करने वालों का जो विनाश करते हैं, ऐसे दुष्टों के साथ बोलना भी नहीं चाहिए। स्वयं तो ऐसे दुष्टों से व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। इस पर यदि वे दुष्ट स्वयं आकर बोलने भी लगें, तो भी उनसे बातचीत करनी नहीं चाहिए। इस प्रकार उन्हें पूर्ण रूप से बहिष्कृत कर देना चाहिए। इसी प्रकार गाली गलौज करने वाले के साथ भी नहीं बोलना चाहिए। सदा उत्तम मन और शुभ संकल्पों के साथ ही ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। बुरे शब्द बोलने वाले को अपने सम्मुख आने भी नहीं देना चाहिए। चारों पुरुषार्थ को करने का सामर्थ्य धारण करने वाले को जो नीचे दबाता है, उससे डरना चाहिए, क्योंकि वह कब और किसका घात करेगा इसका कुछ भी पता नहीं। इसलिए ऐसों से दूर ही रहना चाहिए। जो मनुष्य पुष्टि चाहता हो, वह अपने मुक्ति के मार्ग की तलाश करे और उस मार्ग पर चलता हुआ वह दुख के पार पहुंच जाए। अपने उन्नति के मार्ग को निष्कंटक करे, अपने आप को पाप से बचावे और इस प्रकार प्रगति करे। जो पापी, क्रूर और सेवा के अयोग्य मनुष्य सज्जनों पर हुकूमत करता हो, उसे अपने मार्ग से हटा देना चाहिए। दुष्टों की आज्ञा कोई न माने। बटमार, चोर, कपटी, मार्ग के बीच में छिपकर राहगीरों को लूटने वाले ऐसे व्यक्तियों को सदा के लिए विनष्ट कर देना चाहिए। दुरंगे पापी को अपने पैर के नीचे दबाकर रखना चाहिए। ऐसे दुरंगी चाल वाले मनुष्य समाज के लिए बड़े खतरनाक होते हैं। जो एक जगह जाकर कुछ और कहते हैं और दूसरी जगह जाकर कुछ और कहते हैं, वे समाज को विनाश की ओर ले चलते हैं और वे समाज को गर्त में गिरा देते हैं। राष्ट्र का पोषक शत्रुओं का दमन करने वाला हो। जब राष्ट्र चारों ओर से शत्रुओं से रहित हो, तभी वह शक्ति से रहकर सामर्थ्यशाली हो सकता है। शत्रुओं को दूर करने का सामर्थ्य सभी मनुष्यों में हो,
पर यह कार्य तभी हो सकता है जब राष्ट्र के रक्षक सत्कर्म में प्रवृत्त हों। पर जब राष्ट्र के रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं तब राष्ट्र का पतन निसंदेह ही समझना चाहिए। जिसके पास सेवन करने योग्य धन होता है, जिसके पास सब सुख के साधन प्राप्त हों, वही सच्चा सौभाग्यशाली है। जिसके पास अपार संपत्ति होने पर भी जो कंजूसी करता है, उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता। ऐसे उत्तम धन को अच्छे कर्मों में ही अर्पित करना चाहिए। उन्नति के मार्ग में बाधा डालने वाले दुष्टों को दूर करना चाहिए। सुख से जाने योग्य उत्तम मार्ग को दूर करना चाहिए और राष्ट्र को उन्नत करने वाले कर्तव्यों को जानना चाहिए। अपने राष्ट्र को उत्तम धन धान्य से पूर्ण करना चाहिए। जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसे उपजाऊ बनाना चाहिए। राष्ट्र में किसी प्रकार का रोग न हो, कोई कष्ट न हो, कोई संताप न हो। सभी प्रजाजन को समर्थ बनाना चाहिए। सभी कर्म पूर्ण करने चाहिए। सभी को संपन्न बनना चाहिए, तेजस्वी बनना चाहिए। अपने शस्त्रास्त्रों को सदा तीक्ष्ण करना चाहिए और सदा उत्साहित रहना चाहिए। जो हमारा पोषण करता है उसका उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। उसकी हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए और उसकी धनादि से हमेशा सहायता करनी चाहिए। रुद्रदेव विशेष ज्ञानी, रोग दूर करके आनंद बढ़ाने वाला, आयु बढ़ाने की शक्ति बढ़ाने वाला, रोगों के कारणों का नाश करके रोगों को दूर करने वाला है। ऐसे ही गुण राष्ट्र के वीरों को भी धारण करना चाहिए। खाने पीने, दवा देने आदि का प्रबंध करने वाली देव माता अदिति हैं। खान पान की व्यवस्था जो यथा योग्य और यथा समय करती हैं, वही रोगों को दूर करने औषध को प्रदान करती हैं। मनुष्य, पशु, गायें, बाल बच्चे, इन सब के लिए खान पान का पथ्य आवश्यक है। मित्र, वरुण, रुद्र तथा अन्य सब देव रोग दूर करते हैं। सूर्य किरणों से, औषधि के रसों से, जल से, विद्युत से, इसी तरह सब अन्य देवों के सामर्थ्य से रोग दूर होते हैं। मानवी जीवन को सुखमय करना इन्हीं देवों के सामर्थ्य पर अवलंबित है। वैद्य गाथाओं को जानें, क्योंकि पूर्व काल के लोगों के अनुभव गाथा में लिखे रहते हैं। उन्हें जानना चाहिए। औषधियों को परस्पर मिश्रण करने का नाम मेथ है। किन औषधियों को मिलाने से क्या लाभ होते हैं, यह सब वैद्यों को जानना चाहिए। रोग को शांत करने वाले उपाय का नाम शंग है और रोग बीज तथा अनिष्ट भाव को दूर करने का नाम यू है। इसी से सुख होता है, मन प्रसन्न होता है। सूर्य वीर्य वर्धक है, सुवर्ण तेजस्विता बढ़ाने वाला है। देवताओं में जो मूल सत्व है, ये मनुष्यों को लाभ देने वाले हैं। घोड़े, भेड़, मेढ़ा, पुरुष, स्त्रियां और गाय आदि को स्वस्थ रखने से मनुष्य भी समृद्ध और ऐश्वर्यवान होते हैं। सोम आदि औषधियां सैकड़ों मानवों को पुष्ट करती हैं। यह सोम रूप अन्न भी वनस्पति से उत्पन्न होता है। बहुत अन्न खाने पर भी जिसका मन प्रसन्न नहीं होता, वह कभी सामर्थ्यशाली नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि मनुष्य का मन भी उत्तम हो। जिसका मन समर्थ है, उसका शरीर भी समर्थ होता है। सोम आदि वनस्पतियों से मिलने वाले अन्न में जो बाधा डालते हैं, वे मानवों के शत्रु हैं। वे हमारे मार्ग में बाधा न डालें, अर्थात वनस्पतियां हमें पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती रहें। कंजूस भी हमारे बाधक न हों। यह सोम उत्तम बुद्धि, श्रेष्ठ स्थान में रहने वाली, सत्य और अमृत से युक्त होती है। इस उत्तम बुद्धि की उपासना करके जो बुद्धिशाली होता है, वह मनुष्य भी श्रेष्ठ स्थान में जाकर विराजता है। यह अमर और सब कुछ जानने वाला अग्रणी देव अनेक प्रकार का तेजस्वी धन दाता को देता है और उषः काल में उठने वाले देवों को अपने साथ लाता है। उषः काल में उठने से शरीरस्थ देव अर्थात इंद्रियों की शक्ति बढ़ती है। यह अग्रणी देव विद्वानों द्वारा सेवित, दूत कर्म करने वाला और देवों तक हव्य पहुँचाने वाला है। यह हिंसा युक्त कामों में कभी भी हिंसा नहीं लेता। हिंसा रहित काम करने वालों को यह उत्तम सामर्थ्य और यश युक्त धन देता है। यह
अग्नि सबको बसाने वाला सर्वप्रिय उषः काल में होने वाले यज्ञों की ज्वालाओं से शोभित और ऐश्वर्य युक्त है। ऐसे अग्नि को सब चाहते हैं, अर्थात प्रत्येक घर में यज्ञ होने चाहिए। देवत्व को प्राप्त करने के लिए मैं श्रेष्ठ, बलशाली, दानियों द्वारा सेवित अग्नि की स्तुति करता हूँ। अग्नि अर्थात ज्ञानी की उपासना, अर्थात उसके पास बैठने से ही मनुष्य देवत्व प्राप्त करता है। अमर, सबको जीवन देने वाले, हवियों को ले जाने वाले, पवित्र तथा दूसरों की रक्षा करने वाले अग्नि की मैं प्रशंसा करता हूँ। यह अग्रणी, मीठी वाणी बोलने वाला, सबके मनोगतों को जानने वाला कण्व अर्थात ज्ञानियों को दीर्घायु देने वाला और उत्तम गुणों से युक्त है। ऐसे अग्रणी का सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञानी अग्रणी देव सब देवों को बुलाकर लाता है, इसलिए सभी प्रजाएं उसे प्रदीप्त करती हैं। उषः काल में अग्नि सविता, उषा, अश्विनी कुमार आदि सब देवताओं को बुलाकर लाता है, इसलिए सवेरे-सवेरे ज्ञानी सोम तैयार करके इस अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। यह अग्रणी यज्ञों का स्वामी है। यह उषः काल में जागने वाले और आत्म साक्षात्कारी देवों को सोम यज्ञ में बुलाकर लाता है। आत्मचिंतन का सर्वोत्तम काल उषः काल या ब्रह्म मुहूर्त है। इसी समय ज्ञानी जन आत्मचिंतन करते हैं। मनुस्मृति में भी कहा है, मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म, अर्थ, काय क्लेश और उनके कारण तथा वेदों के तत्वों का चिंतन करे। प्राचीन काल में उषा काल से पहले यज्ञ प्रारंभ हो जाते थे, अतः उषा से पूर्व ही इस तेजस्वी अग्नि को प्रकट करते थे। यह यज्ञाग्नि जिस ग्राम में जलाई जाती है, वहां के रोग जंतुओं को नष्ट करके यह अग्नि उस ग्राम की रक्षा करती है, इसलिए यज्ञ में इसे सर्वप्रथम प्रदीप्त किया जाता है। यह अग्नि यज्ञ का साधन, होता, ज्ञानी और सबसे महान और अमर है। जब देवताओं को हवि पहुंचाने के उद्देश्य से यज्ञाग्नि प्रदीप्त की जाती है, तब उसकी ज्वालाएं समुद्र की लहरों की तरह आकाश में बहुत ऊंची उठती हैं। यह अग्रणी देव सबकी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता है और सब देवों के साथ मनुष्य के श्रेष्ठ कर्मों में सहायक होता है। उसी प्रकार अग्रणी नेता भी अपनी प्रजाओं की प्रार्थनाएं सुनें और तदनुसार उनकी सहायता करें। उत्तम दानी मरुतगण हमारी प्रार्थना सुनें तथा व्रत के पालक वरुण एवं अश्विनी कुमार आदि देव भी हमारे यज्ञ में आवें। यह अग्रणी देवों को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करता है। इस यज्ञ के मानवों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, इसलिए यज्ञ एक उपयोगी कार्य है। विद्वान तथा दिव्य गुण संपन्न देव दाता को सदा सुखी रखते हैं और उसके हर कार्य में 33 देव सहायक होते हैं। यह अग्रणी देव बुद्धि से कार्य करने वाले, ज्ञान प्रसार करते हुए सर्वत्र घूमने वाले, अंगरस चिकित्सा के ज्ञाता तथा ज्ञानी पुरुष की प्रार्थना सुनता है और उसकी सहायता करता है। महान कर्म करने वाले बुद्धिमान ऋषियों ने रक्षा के लिए अग्नि से प्रार्थना की। वह अग्रणी विद्वानों की प्रार्थना सुनकर उनकी हर प्रकार से सहायता करता है। वह हमारी भी प्रार्थना सुने। ज्वालाओं के बालों से युक्त इस अग्रणी का सम्मान करने के लिए सब बुलाते हैं। यह अग्रणी देवों को बुलाकर लाने वाला, प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनने वाला, धन ऐश्वर्यादि को देने वाला, ऐसे इसको ज्ञानी जन यज्ञ में प्रज्वलित करते हैं। दानशील मनुष्य के सुख के लिए बुद्धिमान होता सोमरस तैयार करके अग्नि को अन्न के पास बुलाते हैं। यह अग्नि सबको जीवन देने वाला, बल देने वाला तथा सोमपान के लिए प्रातः में उठने वाला, दिव्य गुण युक्त ज्ञानियों को यज्ञ में लाने वाला है। घर में आए हुए दिव्य अर्थात उत्तम गुणों से विभूषित मनुष्यों का मीठी बोली से सदा सत्कार करना चाहिए, ताकि उसके यहाँ विद्वान बैठकर आनंद से सोमरस का पान करें। उषा आकर अंधकार को दूर करती है। हे अश्वदेवों, इस समय मैं आपकी स्तुति करता हूँ। मनुष्यों को अपना अज्ञान दूर करना चाहिए।
अश्वदेव शत्रु का नाश करने वाले, धन का दान करने वाले, नदी को माता मानने वाले और कर्म करने की योग्यता अनुसार धन देने वाले हैं। मनुष्य अपने शत्रु को दूर करे, धन का दान करे। जो जैसा कर्म करेगा वैसा धन उस कर्म की योग्यता अनुसार उसको देता रहे। अधिक कर्म कराकर थोड़ा धन न देवे। अपने देश की नदियों की माता के समान सुरक्षा करें, क्योंकि उनसे धान्य उत्पन्न होकर मानवों का पोषण होता है। अश्वदेवों का रथ पक्षी के सदृश आकाश में उड़ने लगता है, तब स्वर्ग में भी उसकी प्रशंसा होती है। यह रथ विमान ही है। आकाश में गमन करने के लिए आकाशगामी रथ विमान मनुष्य बनावे, यह कर्म प्रशंसा योग्य है। जल को सुखाने वाला, सबका पोषक, कृत कर्मों को देखने वाला पिता सूर्य अश्वदेवों को अन्न से संतुष्ट करता है। मनुष्य अन्न उत्पन्न करे, उससे यश करे, अनुयायियों का पोषण करे, अनुयायियों के लिए कर्मों का निरीक्षण करे और योग्यता अनुसार उनको धन आदि देवे। अश्वदेव मनन पूर्वक भाषण करते हैं। वे सोमरस पीते हैं, जो वीरत्व के उत्साह को बढ़ाता है। मनुष्य भाषण करने के पूर्व मनन करे और अपना वक्तव्य निश्चित करे और उतना ही बोले। बलवर्धक रसों का पान करे। अश्वदेव ऐसा अन्न देते हैं जो हमें प्रकाश देगा, अंधकार दूर करेगा और हमारा पालन भी करेगा। मनुष्य अपने अज्ञानांधकार को दूर करें, ज्ञान के प्रकाश को प्राप्त करें और उत्तम पुष्टि देने वाला अन्न प्राप्त करें। समुद्र को पार करके आना हो तो नौका से आवें। ये नौकाएं उत्तम बुद्धि से तैयार की हैं। भूमि पर से रथ जोड़कर आओ। मनुष्य समुद्र पार करने के लिए उत्तम से उत्तम नौकाएं तैयार करे और भूमि पर संचार करने के लिए उत्तम रथ तैयार करे। नदियों में जहाँ उतार होता है वहाँ अच्छी विस्तीर्ण बल्लियाँ तैयार हैं। भूमि पर रथ भी तैयार है, यहाँ सोमरस भी तैयार रखे हैं। नदियों के उतार के स्थान पर नौका रखने के लिए आवश्यक साधन रहें। मनुष्यों के लिए रथ भी यहाँ रहें और खान पान का भी सतत प्रबंध रहे। पर्वत के शिखर पर से सोम लाकर तैयार रखा है। नदी पार होने पर यहाँ धन भी बहुत है। हे बुद्धिमानों, आप अब कहाँ जाएंगे? पर्वत पर से औषधियाँ लाकर उनके रस पीने के लिए तैयार करो। समुद्र के पार जाकर धन भी कमाओ। सोम का रस तैयार करने के लिए ही यह उषा का प्रकाश हुआ है, इसलिए सूर्य प्रकाशित हुआ है। अग्नि भी इसलिए प्रदीप्त हुआ है। सोम, सूर्य और अग्नि मनुष्यों की सहायता करने के लिए सिद्ध हैं, अर्थात मनुष्य पुरुषार्थ करके उनसे सुख प्राप्त करे। दुख से पार होने के लिए यह यज्ञ का मार्ग उत्तम रीति से बन गया है, मानो यह स्वर्ग से प्रकाश ही आया है। मनुष्यों के दुख दूर करने के लिए यह यज्ञ का मार्ग बड़ा ही सरल मार्ग है। इसमें किसी तरह के कष्ट नहीं हैं। यह स्वर्ग का ही मार्ग है। अश्वदेव सोम पीकर आनंदित होते और जनता को संतुष्ट करके उनकी सुरक्षा करते हैं। इसकी स्तुति सभी करते हैं। मनुष्य स्वयं आनंद प्रसन्न रहें, अन्यों को संतुष्ट करें और जनता की उत्तम रक्षा करें, यही प्रशंसनीय कार्य है। अश्वदेव सबको सुख देते और अनुयायियों के संग में रहते हैं। वे सोमपान के लिए यहाँ आवें। नेता अनुयायियों को सुख देवें, उनके साथ रहें, उनसे पृथक न रहें। वनस्पतियों के मधुर रसों का पान करें। उषः काल के पूर्व अश्वदेव चारों ओर भ्रमण करते हैं और रात्रि के समय में भी यज्ञों को देखते हैं। नेता लोग अनुयायियों के पूर्व ही उठकर चारों ओर के सब कर्मों की अच्छी तरह देखभाल करें। रात्रि के समय में भी निरीक्षण करें। अश्वदेव सोमपान करें और निर्लस रक्षाओं से सबको सुख दे दें। नेता लोग आलस्य छोड़कर अनुयायियों की रक्षा करें और उनको सुखी करें। वनस्पतियों के रसों का पान करें। यज्ञ की वृद्धि करने वाले अश्वदेव यहाँ आवें और हमने गत दिन तैयार करके रखा हुआ यह अत्यंत मीठा सोम रस पीवें और दाता को अनेक रत्न देवें। यज्ञ की वृद्धि करो, सोम आदि वनस्पतियों का रस पियो और उदार दाताओं को बहुत धन दो। हे अश्वदेव, तुम दोनों दिखने में सुंदर,
3 छोर वाले और 3 शिखरों वाले अपने रथ में बैठकर यहाँ आओ। इस हिंसा रहित यज्ञ में जो कणवों का मंत्र पाठ हो रहा है उसे सुन लो। सुंदर रथ तैयार करो, उन रथों में बैठकर यज्ञ के स्थान में जाओ और वहाँ के पुण्य कर्म का निरीक्षण करो। नेता लोग वहाँ के काव्य गान को सुनें। यज्ञ मार्ग के प्रचारक, शत्रु का नाश करने वाले अश्वदेव मधुर सोमरस पियो और अपने रथ में बहुत धन रखकर दाता को उसका दान करो। यज्ञ मार्ग का प्रचार करो, शत्रु का नाश करो, धन का दान करो और रसपान करो। सर्वज्ञ अश्वदेवों, 3 कोनों वाले आसन पर बैठो और यज्ञ को मधुरिमामय करो। सोमरस निचोड़कर ये कण्व तुम्हें बुलाते हैं। आसन पर आकर बैठो, सर्वत्र मीठा वायुमंडल बनाओ। अश्वदेव यज्ञ के प्रसारक और शुभ कर्मों के रक्षक हैं। उन्होंने कण्व की जैसी रक्षा की थी वैसे ही वे हमारी रक्षा करें, क्योंकि हम भी अच्छे कर्म कर रहे हैं। मनुष्य यज्ञ मार्ग का प्रचार करें और सदा शुभ कर्म करते रहें तथा शुभ कर्म करने वालों की रक्षा करें। अश्वदेव शत्रु का नाश करते हैं। उन्होंने अपने रथ पर बहुत धन रखकर सुदास को बहुत ही द्रव्य दिया था। उसी तरह समुद्र के अथवा स्वर्ग से धन लाकर हमें दें। मनुष्य शत्रु का नाश करें, अपने रथ पर बहुत धन और धान्य रखकर अपने अनुयायियों को बांटें। वे यह धन समुद्र के पार से पर्वत के शिखर पर जाकर अथवा किसी अन्य स्थान से ले आवें और उसको प्रदान करें। अश्वदेव सत्य का पालन करते हैं। वे समीप हों या दूर हों, परंतु वे अपने रथ पर चढ़कर सूर्योदय के समय ही हमारे पास आवें। मनुष्य सत्य का पालन करें, असत्य मार्ग से न जाएं। नेता लोग कहीं भी हों, वे अपने वाहनों पर बैठकर जहां कार्यकर्ता कार्य करते हों वहां तड़के ही पहुंच जाएं और उस कार्य का निरीक्षण करें। हे नेता अश्वदेवों, तुम्हारे घोड़े यज्ञ भूमि की शोभा बढ़ाते हैं। वे तुम्हें सोमरस निचोड़ने के समय यज्ञ के पास ले आवें। आने पर तुम दोनों आसनों पर बैठ जाओ। नेता लोग सदा जहां शुभ कर्म करते चलते हों वहां जाएं, उस कार्य के कर्ताओं की हर प्रकार की सहायता करें। शुभ कर्मों में जाएं, वहां बैठें, उसका निरीक्षण करें। अश्वदेव असत्य का आश्रय कभी नहीं करते। अपने सूर्य के समान तेजस्वी रथ पर बैठकर दाता लोगों को धन देने के लिए सदा जाते हैं। उसी रथ पर बैठकर वे मधुर सोमरस पीने के लिए हमारे पास आ जाएं। कभी असत्य का आश्रय न करो। अपने रथ पर चढ़कर अपने अनुयायियों को धन का प्रदान करो। अश्वदेवों के पास बहुत ही धन रहता है। अपनी रक्षा करने के लिए उनको हम स्तोत्रों द्वारा बुलाते हैं। कड़मों के यज्ञ में ये सोमरस पीने के लिए बारंबार आते हैं। नेता अपने पास बहुत धन रखें, उससे अपने अनुयायियों का हित करें। अनुयायियों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयत्न करें। उषा स्वर्ग से अवतरित होती है। जब वह अवतरित होती है तब वह दर्शनीय होती है। वह आते समय अपने साथ अनेक तरह के धन लाती है। उसी प्रकार राष्ट्र की कन्याएं धनैश्वर्य से संपन्न होकर दर्शनीय हों और प्रकाशित हों। उषा किसी भी देश की स्त्रियों के लिए आदर्श है। यह उषा घोड़ों और गौओं से युक्त होती है। यह प्रकाशित होती हुई प्रजाओं का हित करती है, उनसे हितकारक वाणी बोलती है और गरीबों की हर तरह से सहायता करती है। उसी प्रकार देश की स्त्रियां भी गौओं से युक्त हों, प्रजाओं का हित करें, सभी से मीठी वाणी बोलें और सबकी हर तरह से सहायता करें। जिस प्रकार धन को प्राप्त करने की इच्छा वाले व्यापार से धन कमाने के लिए अपनी नावें समुद्र में चलाकर देश विदेशियों में व्यापार करते हैं, उसी प्रकार यह उषा भी अपने रथ चलाती है। जो मनुष्य इस उषा के आदर्शों के अनुकूल अपना आचरण बनाते हैं, वे इस उषा के प्रिय होकर समृद्ध एवं संपन्न होते हैं। उषा के आने के समय जो मनुष्य धन का दान करते हैं, वे मनुष्यों में अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। जो मनुष्य सवेरे-सवेरे उठकर अपना मन उत्तम कर्मों में लगाता है, उसका मन इधर-उधर नहीं घूमता।
इस प्रकार उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होकर वह बुद्धिमान होता है। इसलिए उषा काल में किया हुआ अध्ययन बड़ा फलप्रद होता है। उषा एक उत्तम गृहिणी है, वह सबको बलवान बनाती है, वह सबका पालन करने वाली है। उसके आते ही सारे मनुष्य अपने कामों में लग जाते हैं और पक्षी भी अपने आहार की टोह में अपने घोंसलों से उड़ जाते हैं। मनन करने वाले योगी जन भी इसी काल में उठकर अपनी साधना करते हैं तथा जो धन की इच्छा करते हैं वे भी इसी काल में उठकर परिश्रम करते हैं। यह सबको जीवन प्रदान करती हुई सर्वत्र चमकती है। इस काल में प्राणपद हवा बहती है जो सबको जीवन प्रदान करती है। इसके प्रकाशित होने पर उड़ने वाले पक्षी भी बैठे नहीं रहते, वे भी घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं। यह उषा सूर्य के उदय होने के पूर्व चमकती है, अर्थात प्रथम उषः काल आता है, फिर सूर्य उदय होता है। अपनी सैकड़ों किरणों पर चढ़कर यह उषा मनुष्य के पास जाती है और उन्हें भाग्यशाली बनाती है। इसलिए सारा संसार इसे देखते ही इसे प्रणाम करता है। यह लोगों को अपने-अपने कामों में लगाती है। इस प्रकार स्वर्ग या आकाश से उतरने वाली यह उषा हिंसक शत्रुओं को दूर करती है, अर्थात यह वीर भी है। हे स्वर्ग कन्ये उषे, तू अपने आह्लाददायक प्रकाश से युक्त होकर इस भूमि पर उतर और अंधकार को दूर कर, ताकि हम सभी तेरे उपासक उत्तम सौभाग्य प्राप्त करें। जब सभी कामों का संचालन करने वाली यह उषा अंधकार दूर करती है, तब संसार के प्राणियों को जीवन मिलता है। हे उषे, मानवों के पास जो उत्तम और विलक्षण धन हो, वह बलवर्धक अन्न आदि धन हमें प्रदान कर। जो स्तोत्र पाठक तेरी स्तुति करते हैं, उस स्तुति को सुनने के लिए सत्कर्म करने वालों के पास तू जा। इस मंत्र का बोध यह है कि उषा लोगों को यज्ञशाला में पहुंचाती है, क्योंकि उषः काल में याजक यज्ञ का कार्य शुरू करते हैं। घर-घर में तरुण भी हवन करें। हे उषे, तू गौ वाला तथा घोड़ों वाला प्रशंसनीय अन्न जो उत्तम वीर्य शरीर में उत्पन्न करता है, ऐसा अन्न हमें दे, वैसा बल दे। गौवें दूध, दही, मक्खन, घी आदि पदार्थ देती हैं। घोड़े बाहर के प्रदेश से अन्न लाते हैं। इन पदार्थों को खाने से उत्तम संतान का निर्माण करने वाला वीर्य शरीर में उत्पन्न होता है। ऐसा वीर्य हमारे शरीर में बढ़े और हमारी संतान उत्तम बलशाली हो। जिस उषा की किरणें सुंदर और कल्याण करने वाली हैं, वह उषा मनुष्यों के द्वारा स्वीकार करने योग्य सुंदर और सुखदाई धन हमें देवे। हे श्रेष्ठ उषा देवी, प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारी प्रार्थना करते रहे। वह तू उत्तम तेजस्वी सिद्ध के साथ हमारे यज्ञों के संबंध का उत्तम वर्णन कर, हमारे शुभ कर्मों की प्रशंसा कर, जिससे हमें अधिक उत्तम कर्म करने की प्रेरणा मिले। हे उषा, आज तूने अपने प्रकाश से द्युलोक के दोनों द्वार खोल दिए हैं। अब हिंसा वहां नहीं होती। ऐसे विशाल घर और गौओं के साथ पर्याप्त अन्न हमें प्रदान कर। तरुण स्त्री घर में प्रातः काल उठे, घर में प्रकाश करे, घर के द्वार खोले, हिंसक शत्रुओं को दूर हटाकर अपना घर सुरक्षित रखे, गौओं का दोहन करे, पुष्टिकारक अन्न तैयार करे। हे उषा, विशाल और सबसे सुंदर धन से, गौओं से, शत्रुनाशक तेजस्वी धन से और बलवर्धक अन्नों से हमें युक्त कर। इतने पदार्थ हमें चाहिए। हे उषा, द्युलोक के तेजस्वी स्थान से हमारे पास प्रतिदिन आ और हमारे घरों को प्रकाशित कर। हे उषा, तू उत्तम और सुंदर रीति से बनाए गए रथ पर बैठ और उत्तम तथा यशस्वी अन्न का दान करने वाले मनुष्य का संरक्षण कर। हे उषा, तुम्हारे आते ही 2 पांव वाले, 4 पांव वाले और उड़ने वाले सभी प्राणी उठते हैं और द्युलोक के अंत तक पक्षी गण संचार करते हैं। चारों ओर आनंद ही आनंद अनुभव में आने लगता है। हे उषा, तू प्रकाशित हो, अंधेरा दूर कर,
अपने किरणों से सब विश्व को प्रकाशित कर। कण्व गोत्री लोग अथवा ज्ञानी तुम्हारी प्रशंसा गा रहे हैं, अतः हमें सुखी कर और हमारा संरक्षण कर। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने के लिए वह सर्वज्ञ और प्रत्येक प्राणियों के कर्मों को देखने वाला सूर्य उदय होता है, और उसके उदय होने के साथ ही रात्रि और तारे उसी तरह गायब हो जाते हैं जिस तरह सुबह होते ही चोर। इस सूर्य की किरणें अग्नि की तरह जगमगाती हैं, जो सूर्य के आगमन की पूर्व सूचना देती हैं। इन्हीं किरणों से वह सूर्य सब संसार के कार्यों को देखता हुआ चलता है और महावेग से जाता है तथा अपने तेज से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित करता है। यह सूर्य देवों के, मनुष्यों के और सारे संसार के सामने उदय होता हुआ अपनी दृष्टि से सभी लोगों के कामों को देखता चलता है और अपनी कृपा दृष्टि सभी मनुष्यों पर करता चलता है। सब प्राणियों को देखता हुआ यह सूर्य रात और दिन का निर्माण करता हुआ विशाल अंतरिक्ष में अपने प्रकाश को फैलाता हुआ द्युलोक में संचार करता है। इस सूर्य के रथ में 7 रंग के घोड़े जुड़े हुए होते हैं। 7 रंग की किरणें ही इस सूर्य के घोड़े हैं, जिन पर चढ़कर यह सूर्य विचरता है। सूर्य की किरणें पवित्र करने वाली हैं, अर्थात जहाँ ये सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहाँ की जगह पवित्र हो जाती है। यह सूर्य देवों में सर्वश्रेष्ठ देव और अत्यंत श्रेष्ठ ज्योति है। यह अंधकार से ऊपर उठकर सर्वत्र प्रकाश करता है। इस सूर्य का तेज बहुत हितकारी है। इसके प्रकाश में रोगों को दूर करने की शक्ति है। इसलिए बाल सूर्य में नंगे बदन बैठने का विधान वैद्यक शास्त्रों में है। जो रोज सूर्य प्रकाश का सेवन करता है उसे कभी भी क्षय रोग और पीलिया नहीं हो सकता। इसके अलावा सूर्य प्रकाश सेवन से हृदय के सारे रोग मिट जाते हैं। इस प्रकार सूर्य प्रकाश अनेक रोगों की अत्युत्तम औषधि है। वह रोग जिससे रोगी का शरीर हरा-हरा सा हो जाता है, तोते पेड़ आदि हरी वनस्पतियों में ही रहें, अर्थात वे मनुष्यों को कष्ट न दें। इस प्रकार मनुष्य स्वस्थ होकर अपने से द्वेष करने वाले शत्रुओं पर अधिकार करता रहे। वह कभी भी अपने शत्रुओं के अधिकार में न जावे। वे शत्रु रोगों के जंतु हैं जो मौका पाकर मनुष्य को धर दबाते हैं। पर जिस पर सूर्य की दृष्टि रहती है, अर्थात जो सूर्य की किरणों का उत्तम उपयोग करता है, वह कभी भी इन रोग जंतुओं के अधिकार में नहीं जाता। यह इंद्र विशेष ज्ञानी है। ऋचाओं का वह अध्ययन करता है और ऋचाओं द्वारा इसका वर्णन किया जाता है। जिसके पास धन का समुद्र भरा पड़ा है, वह सर्वदृष्टा है। इसके गुप्तचर सब जगह घूमते रहते हैं। इन्हीं गुणों से युक्त देश के राजा को होना चाहिए। राजा के गुप्तचर राष्ट्र के चप्पे-चप्पे में घूमते रहें। रक्षा करने वाले वृद्धि को प्राप्त हुए मरुतों ने अंतरिक्ष को अपने यश में पूर्ण करने वाले, शत्रु के घमंड को चूर करने वाले, इच्छित पदार्थ देने वाले बल से युक्त इंद्र की सहायता की। मरुत राष्ट्र के सैनिक हैं और इंद्र उनका राजा है। सैनिकों का कर्तव्य है कि वे राजा की हर तरह की सहायता करें। सैनिक भी बड़े निर्भीक और शत्रुओं के घमंड को चूर करने वाले हों। अंगरस की विद्या जानने वालों की इंद्रियां पुष्ट होती हैं। इंद्र ने अंगिराओं के लिए गौओं का मार्ग खोल दिया। अत्रि ऋषि अनेक द्वार वाले किलों में बंद था। उस किले में से उसे बाहर निकाला। विमद अर्थात अहंकार रहित मनुष्य को अनेक तरह से समृद्ध किया। इंद्र के बहाने ये सब राजा के कर्तव्य वेद ने बताए हैं। इसी प्रकार राजा भी गौओं का पालक, ऋषियों का रक्षक और सज्जनों का पालक हो। इंद्र ने जलों को रोक कर रखने वाले मेघों को बरसाया तथा पर्वत की चोटियों पर बैठकर जल रूपी धन को रोककर रखने वाले आवरणशील मेघों को नीचे गिराया। जब इंद्र ने शक्ति से वृत्र को मारा, इसके बाद सूर्य ने अपना प्रकाश फैलाया।
इस मंत्र में मेघ का वर्णन है जो सारे आकाश में छा जाता है पर बरसता नहीं। इंद्र बिजली है जो मेघों को बरसाकर आकाश साफ रखता है और सूर्य को चमकाता है। जो स्वयं अपने मुंह में ही अन्नों का हवन करते थे अर्थात अन्नों का उपभोग स्वयं करते थे, ऐसे अपना ही पेट भरने वाले तथा छल कपट का मार्ग अपनाने वाले असुरों को छल कपट से ही मारा और ऋजु अर्थात सरल मार्ग से चलने वालों की रक्षा की। इस प्रकार राजा भी स्वार्थी तथा केवल अपना ही फायदा देखने वाले दुष्टों को छल कपट से ही मारे। छली और कपटी से उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए और इस प्रकार उनका नाश करके सत्य मार्गगामी सज्जनों की रक्षा करनी चाहिए। प्रजा को निचोड़ने अर्थात पीड़ा देने वाले दुष्ट को मारकर इंद्र ने बुराइयों को दूर करने वाले सज्जन पुरुषों की रक्षा की। इसी प्रकार अतिथिग्व के लिए शंबरासुर को मारा। अर्बुद को तो इंद्र ने पैरों से कुचल डाला। इस प्रकार यह इंद्र राष्ट्र से द्वेष करने वाले असुरों को मारता रहता है क्योंकि यह इसी कार्य के लिए उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार राजा को भी चाहिए कि वह राष्ट्र से द्वेष करने वाले शत्रुओं को नष्ट करे क्योंकि प्रजाएं किसी को राजगद्दी पर इसलिए बिठाती हैं कि वह उनकी हर तरह से रक्षा करे। इस इंद्र में सभी तरह के बल एकत्रित हैं। इसका धन यज्ञ करने वालों को मिलता है। इसका वज्र ज्ञानियों की रक्षा करता है। देश का राजा भी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बलों से युक्त हो। उसका शस्त्र सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के नाश के लिए ही हो अर्थात उसका शस्त्र कभी सज्जनों को पीड़ित और दुष्टों की रक्षा न करे। इन शस्त्रों से वह अपने शत्रुओं की संपूर्ण शक्ति को समाप्त कर दे। हे इंद्र, हे राजन, तू श्रेष्ठ पुरुषों को अच्छी तरह पहचान ले और जो दुष्ट हैं उन्हें भी अच्छी तरह पहचान ले और ऐसे व्रतहीन या उत्तम कर्म न करने वाले मनुष्यों को संगतिकरण, दान, देव पूजा आदि उत्तम कर्म करने वालों के लिए नष्ट कर अर्थात ऐसा प्रबंध कर कि व्रतहीन मनुष्य उत्तम कर्म करने वालों को दुख न दे सकें। उन मनुष्यों को अपने शासन में रख। इस प्रकार तेरे राज्य में प्रजाओं को उत्तम कर्म करने की प्रेरणा मिले और वे प्रजाएं तेरे हर कामों की हृदय से प्रशंसा करें। यह इंद्र मातृभूमि के भक्तों द्वारा मातृभूमि के विरोधकों का नाश करवाता है। अनुकूल कर्म करने वालों के हित के लिए व्रतहीन कुकर्मियों का नाश करता है। इस इंद्र के गुणों को अपने अंदर धारण करके मनुष्य अपने शत्रुओं का समूल नाश कर सकता है। इंद्र के बल को उष्णा ने बढ़ाया, तब उसने दोनों लोकों पर विजय प्राप्त की और वह यशस्वी हुआ। इसी प्रकार जो राजा दूरदर्शी उष्णा विद्वान ब्राह्मणों की सहायता से अपनी शक्ति बढ़ाता है, वह सभी संसार पर विजय प्राप्त करके अपने यश को चारों ओर फैला सकता है। यह मंत्र यह बतलाता है कि छात्र शक्ति को ब्रह्म शक्ति से मिलकर ही साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए। ब्रह्म शक्ति से शून्य छात्र शक्ति उच्छृंखल हो जाती है और वह देश का नाश करती है। अतः छात्र शक्ति सदा ब्रह्म शक्ति से शासित होनी चाहिए। इंद्र जब उष्णा के साथ आनंदित होता है तब वह कुटिल से भी कुटिल लोगों पर अपना शासन करता है। तब वह मेघों से पानी बहाता और शुष्क के नगरों को नष्ट करता है। जब राष्ट्र में क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों संगठित होकर आनंद से रहते हैं तब उस राष्ट्र में कुटिल से कुटिल शत्रु भी राजा के वश में हो जाते हैं और तब मेघ भी उस राष्ट्र में पानी समयानुसार बरसाता है, जिसके कारण भयंकर से भयंकर शुष्ण, सूखा या अकाल भी सर्वदा नष्ट हो जाता है। इंद्र बलवर्धक सोमपान करने के स्थान पर पहुँचने के लिए रथ पर चढ़ता है और उस स्थान पर जाकर वह अंगुलियों से निचोड़े गए सोम रस को पीता है और आनंदित होकर यश को फैलाता है। इस इंद्र ने कक्षीवान को वृचया नाम की स्त्री प्रदान की, वृषणस्व को मेना प्रदान की
तथा यह इंद्र बुद्धि वालों की सदा सहायता करता है, उन्हें कभी दरिद्र नहीं होने देता। इन्हीं कारणों से उसकी कीर्ति सर्वत्र गाई जाती है और उसकी वह कीर्ति हमेशा स्थायी रहती है। इसी प्रकार जो राजा अपनी प्रजा की हर आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और बुद्धिमानों की हर तरह से सहायता करता है, उसका यश चारों ओर फैलता है और वह यश भी स्थायी रहता है। बलवान, स्वयं तेजस्वी, सत्य पराक्रमी और महान इंद्र को सभी प्रणाम करते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े संग्रामों में वही एक ऐसा वीर है जिसका आश्रय सब लेते हैं। इस इंद्र के पास सैकड़ों उत्तम से उत्तम घोड़े हैं। इन घोड़ों को अपने रथ में जोड़कर वह यज्ञों की तरफ शीघ्रता से जाता है और इन्हीं घोड़ों के कारण वह बड़े-बड़े संग्रामों में भी पर्वत के समान अचल खड़ा रहता है और पानी को रोककर रखने वाले वृत्र को मारकर जल प्रवाह बहाता है। यहाँ इंद्र के घोड़ों का वर्णन अलंकारिक है। इंद्र के ये घोड़े वस्तुतः सूर्य की किरणें हैं। स्वयं इंद्र सूर्य है और किरणें उसके घोड़े हैं। इन किरण रूपी घोड़ों पर सवार होकर यह सूर्य सभी यज्ञों में जाता है और अपनी इन किरणों की सहायता से ही वह वृत्र अर्थात मेघों से संग्राम करता है और मेघों से जल बरसाता है। वह इंद्र शत्रुओं का कट्टर शत्रु और मित्रों को आनंद देने वाला है। वह बुद्धिमान को हर तरह से बढ़ाता है। ऐसे धन के दाता उस इंद्र को उत्तम बुद्धि से सब लोग बुलाते हैं। इसी तरह राजा भी शत्रुओं का विनाशक और मित्रों को आनंद देने वाला हो तथा अपने राज्य में रहने वाले सभी बुद्धिमानों को वह हर तरह से प्रेरणा देकर बढ़ाए। जब अहंकार से मत्त होकर वृत्र पानी नहीं बरसाता, तब इंद्र उसके साथ युद्ध करता है। उस समय इंद्र की सहायता के लिए मरुत भी उसी प्रकार वेग से जाते हैं, जिस प्रकार ढाल वाली जगह पर पानी का प्रवाह वेग से बहने लगता है। तब मरुतों की सहायता पाकर इंद्र बल आदि असुरों का नाश करता है। मरुत सैनिक हैं, अतः सैनिकों का कर्तव्य है कि वे युद्धों में अपने राजा की हर तरह से सहायता करें। बल आदि असुर ये मेघ हैं जो पानी को रोके रखते हैं, बरसने नहीं देते। उस समय मरुत अर्थात हवाओं की सहायता से इंद्र अर्थात बिजली इन मेघों पर आघात करता है। तब पानी इतना बरसता है कि उसकी कोई सीमा नहीं रहती। युद्ध में पकड़ने के लिए कठिन वृत्र ने हनु पर निम्न भाग में ही वज्र मारा। तब वज्र से इंद्र का तेज सब जगह फैला और उसका बल भी चमक उठा। पश्चात जल को रोकने वाला असुर भूमि के ऊपर गिर गया और मर गया। यह देखकर त्वष्टा ने इंद्र को बढ़ाया और उसके लिए वज्र बनाकर भी दिया। तभी से सारी स्तुतियां इंद्र के पास पहुंचती हैं, अर्थात तब से सभी प्राणी इंद्र की स्तुति करने लगे। उत्तम कर्म करने वाले इस इंद्र ने मनुष्यों के हित के लिए जल को बरसाने के लिए अपनी किरणों से वृत्र को मारा और अपनी भुजाओं में वज्र को धारण किया। तब वृत्र को मारकर इंद्र ने सूर्य को आकाश में चमकाया। यह अलंकारिक वर्णन वर्षा का है। वृत्र अर्थात मेघ पानी को रोककर अंतरिक्ष में पड़ा रहता है, पर जब इंद्र बिजली अपने वज्र अर्थात गर्जने की शक्ति से मेघ पर आघात करता है, तब वह टुकड़ा-टुकड़ा होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। अर्थात मेघों के बरस जाने पर आकाश साफ हो जाता है, तब सूर्य चमकने लगता है। इस प्रकार पानी बरसाना, आकाश साफ करना और सूर्य को चमकाना, यह सब काम इंद्र का ही है। जब मनुष्यों ने देखा कि वृत्र मेघ पानी को रोककर बैठ गया है, तब अवघर्षण से डरकर मनुष्यों ने साम गान करना शुरू किया, अर्थात यज्ञ करके सामों का गान किया। तब प्रजा के हित के लिए युद्ध करने वाले रक्षक और प्रजा के साथ घुल मिलकर उनके सुख दुख में बराबर उनके साथ रहने वाले सहायकों ने इंद्र को प्रेरित किया और तब इंद्र ने वृत्र को मारा। यज्ञ करने से मरुत अर्थात वायु उत्पन्न होती है। यही वायु मेघ बनते हैं और इन्हीं मेघों से टकराने से इंद्र या बिजली उत्पन्न होती है और यह इंद्र बिजली ही अपनी शक्ति अर्थात वज्र
से वृत्र को मारकर पानी बरसाता है। इस प्रकार यज्ञ से वर्षा होती है। जब इंद्र ने सोम के आनंद में आकर अपने वज्र से वृत्र को मारा, तब उस वृत्र ने गिरते समय जो गर्जना की, उससे सारा विश्व कांप उठा। वर्षा काल का अलंकारिक वर्णन इस मंत्र में किया है। जब मेघ आपस में टकराते हैं और जब बिजली गिरती है, उस समय मेघों का गर्जन सुनकर पृथ्वी भी कांपने लगती है। यही वृत्र का नाश है। यदि यह भूमि 10 गुनी बढ़ जाए और ये दिन भी अत्यंत विस्तृत हो जाएं तथा द्युलोक भी और अधिक विस्तृत हो जाए, तो भी इस इंद्र की महिमा इसमें समा नहीं सकती और न इसकी महिमा का वर्णन ही किया जा सकता है। इतना महिमाशाली इंद्र है। इसी इंद्र ने अंतरिक्ष लोक के अलावा भूमि का भी निर्माण किया और इससे उसने सब प्राणियों की रक्षा की। इस प्रकार वह इंद्र भूमि का संरक्षक होने से वह सबका पालक है और द्युलोक का स्वामी है और संपूर्ण अंतरिक्ष को अपनी महिमा से भर देता है। इसलिए इस इंद्र जैसा शूरवीर और महिमाशाली और कोई नहीं है। जब इंद्र ने अपने शत्रुनाशक वज्र से वृत्र को मारा, तब सब देवता खुश हो गए और मरुतों ने भी इसका बड़ा सत्कार किया और तभी इसकी विशाल महिमा का लोगों को पता चला कि द्युलोक आदि लोक अनंत नदियां भी इसकी महिमा का पार न पा सकीं और यहाँ तक कि इसके साथ सदा युद्ध करने वाला वृत्र भी इसकी महिमा का पार न पा सका। इतनी इसकी विशाल महिमा है। इंद्र सब रत्नों को आसानी से प्राप्त करता है और दान में भी देता है। अतः उसकी हमेशा उत्तम स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि जो उत्तम दान देता है उसकी कभी बुराई या निंदा नहीं करनी चाहिए। वह हमेशा उत्तम स्तुति के ही योग्य होता है। इस विश्व में चारों ओर फैला हुआ धन इंद्र का ही है। वह उन सब पर प्रभुत्व रखता है। साथ ही वह दान देने वालों का नेता है, अर्थात दान देने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। पर वह अपना यह धन उन्हीं को देता है जो अपने शत्रुओं को नष्ट करते हैं। यह इंद्र मित्रों के लिए मित्र है, पर शत्रुओं के लिए बहुत भयंकर है। यह अपने भक्तों के संकल्पों को कभी नष्ट नहीं करता। सोम उत्साह को देने वाला है। इससे उत्साहित होकर इंद्र उत्तम मन से युक्त होता है और सज्जनों की दरिद्रता को रोकता है और उन्हें धनवान बनाता है और उसके भक्त भी इससे उत्साहित होकर अपने शत्रुओं को नष्ट करते हैं। इस प्रकार शत्रु रहित होकर वे तेजस्वी बलों से, अनेक तरह के पशुओं से और उत्तम बुद्धि से युक्त होकर आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। यह सोम उत्तम बुद्धि का द्योतक है। जो उत्तम बुद्धि से युक्त होते हैं वे हमेशा आनंद में रहते हैं। राजा इतना धीर और वीर हो कि अनेक शत्रुओं से लोहा लेते समय भी युद्ध में स्थिर रहे और इस प्रकार शत्रुओं को मारे। उसके इस पवित्र कार्य में उसे सैनिक तथा अन्य विद्वान भी उत्साहित करें, क्योंकि राजा को सदा शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है। इसलिए वह और उसका राष्ट्र सदा वज्र जैसे हथियारों से सुसज्जित रहे। यह इंद्र सज्जनों का पालक एवं दुष्टों का संहारक है। अतिथियों का सत्कार करने वाले के लिए इंद्र ने उसके इस पवित्र काम में बाधा डालने वाले असुरों को मारा तथा बिना किसी की सहायता के उसने शत्रुओं के अनेक नगरों को तोड़ा और हजारों सैनिकों से केवल रथ के चक्र से युद्ध किया। अर्थात इंद्र इतना वीर है कि वह किसी की सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। इसी तरह राजा को भी वीर होना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह हमेशा उत्तम यश वालों की सहायता करे तथा कुटिल गति वाले, अतिथियों को कष्ट देने वाले और आलसी लोगों को मारता है। इंद्र अतिथिज्ञ, कुत्स आदि सज्जनों की रक्षा करता है, पर यदि वे ही बुरे कर्म करने लग जाएं तो उन्हें दंड भी देता है। राजा भी सज्जनों का पालन करे, पर यदि वे कुमार्ग पर चलने लगें तो उनको दंडित करे। इंद्र के मित्र हर तरह से ऐश्वर्य संपन्न होकर आनंद से रहते और उत्तम संतानों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। इसी प्रकार राजा के मित्र भी उत्तम और सुखी जीवन गुजारें। उसके मित्र कभी भी दुखी न हों, क्योंकि मित्रों का बल राजा के लिए बड़ा आवश्यक होता है। हे इंद्र, तू इतना शक्तिशाली है कि तेरी शक्ति का पार कोई भी नहीं पा सकता।
तूने ही अपनी वीरता से नदियों और जलों को बहाया। तेरी इस शक्ति को देखकर सारे लोग इंद्र से डरते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। अतः हे इंद्र, हमें तू दुख में मत डाल। यह इंद्र अपनी शक्ति से बलवान है, अर्थात इसे बलवान और शक्तिमान होने के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। यह अपनी शक्ति से सारे लोकों का निर्माण करता है, इसलिए सब लोग इसकी स्तुति करते हैं। वह भी अपने स्तोताओं के प्राणों की रक्षा करता है। शत्रुओं को मारना उसका स्वभाव हो गया है, इसलिए वह मन और बल से शत्रुओं के नाश का ही विचार करता रहता है। इसी तरह राजा को भी चाहिए कि वह देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखे और हमेशा उनके नाश करने का विचार किया करे। यह इंद्र बड़ा निर्भीक है। यह अकेला ही असुरों की सारी सेनाओं को मार भगाता है। वह इतना वीर है कि सेनाओं के बीच में स्थित शुष्ण को भी उसने मारा, अर्थात वह सेनाओं को देखकर भी नहीं घबराया। शत्रुओं को मारना यह उसका सनातन कर्तव्य है। वह प्राचीन काल से ऐसे कामों को करता आया है, इसलिए उस पर कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता। यह इंद्र अनेक उत्तम कर्म करता है, इसलिए इसे शतक्रतु कहा जाता है। धन की प्राप्ति कराने वाले संग्राम के शुरू हो जाने पर यह उत्तम नेता अपने यश को फैलाने वाले, प्रयत्न करने वाले, गतिशील अर्थात आलस्य रहित मनुष्य की रक्षा करता है और शत्रुओं के अनेक नगरों का नाश करता है। जो मनुष्य इस इंद्र के शासन में रहता है, अर्थात इसके अनुकूल काम करता है, वही मनुष्य तेजस्वी सज्जनों का पालक और समृद्धशाली होता है। जो इस इंद्र की मनः पूर्वक स्तुति करता है, उसके लिए वह इंद्र पानी बरसाता है और हर तरह से उसे ऐश्वर्य संपन्न बनाता है। अनुशासन में रहने से मनुष्य श्रेष्ठ और ऐश्वर्य संपन्न होता है। इस इंद्र का क्षात्र बल, बुद्धि बल अद्वितीय है। इन बलों में इसके समान और कोई नहीं है। अतः इस अद्वितीय इंद्र की जो स्तुति करता है, वह मनुष्य इस इंद्र की कृपा और अपने प्रयत्नों से समृद्धि प्राप्त करता है। समृद्धि प्राप्त करने का एक उपाय प्रयत्न करता है। प्रयत्नों से मनुष्य हर तरह की दुःसाध्य से दुःसाध्य संपत्ति भी प्राप्त कर सकता है। यह इंद्र सोम पीकर उत्साहित होता है और उस समय वह अनेक कठिन से कठिन भी काम आसानी से कर देता है। उदाहरणार्थ, जब गाढ़ अंधकार अनेक परतों वाले मेघों में पानी रोककर बैठ गया, तब इंद्र ने उत्साहित होकर उन मेघों से पानी बरसाया। जब काले बादल आते हैं, तब सर्वत्र भयंकर अंधेरा छा जाता है। उस समय बिजली चमकती है और उसके कारण अंधेरा हटकर सर्वत्र प्रकाश छा जाता है। हे इंद्र, तू हमें बहुमूल्य तेज और यश प्रदान कर। शत्रुओं को हराने वाला महान बल भी प्रदान कर। हमें धनवान बनाकर हमारा पालन कर। विद्वानों की रक्षा कर तथा संतानों का पालन अच्छी तरह करने के लिए हमें उत्तम धन और अन्न दे। राजा का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्र में अन्न और धन की व्यवस्था इतनी उत्तम रखे कि राष्ट्र की सारी प्रजाएं सुखी और आनंदित रहें। इस इंद्र की महिमा द्युलोक से भी ज्यादा विस्तृत है। पृथ्वी भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकती। वह इंद्र शत्रुओं के लिए भयंकर, अत्यंत बलवान तथा शत्रुओं को पीड़ित करने वाला है। वह अपने शस्त्रास्त्रों को सदा तीक्ष्ण रखता है। इसी प्रकार राष्ट्र के सैनिकों एवं राजाओं के शस्त्रास्त्र सदा तीक्ष्ण और सुसज्जित रहने चाहिए, ताकि हमलावरों का किसी भी समय मुकाबला किया जा सके। वह इंद्र अपने बल के कारण प्राचीन काल से प्रशंसित है, इसलिए वह बड़े से बड़े बलशाली पुरुषों पर भी शासन करता है। वह अपने स्वार्थ के लिए प्रयत्न नहीं करता। उसके कर्म सर्वजनों के लिए हितकारी होते हैं, इसलिए वह सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है। इंद्र जब शत्रुओं से युद्ध करके मनुष्यों की रक्षा करता हुआ उनका हित करता है,
मनुष्यों में अपना बल प्रकट करता है और सब मनुष्यों की कामनाओं को पूर्ण करता है, तभी लोग उस पर श्रद्धा रखते हैं। इसी प्रकार जो राजा राष्ट्र की रक्षा करेगा, प्रजा की समृद्धि का ख्याल करेगा और उनका हित करेगा और इस प्रकार बलशाली सिद्ध होगा, तभी प्रजाएं उस पर श्रद्धा करेंगी। उस उत्तम कर्म करने वाले इंद्र ने अपने बल से शत्रुओं के सारे नगरों को नष्ट किया और वृत्र ने आवरण के द्वारा जिन सारी सूर्यादि ज्योतियों को ढक दिया था, उस आवरण को हटाकर उन सब ज्योतियों को प्रकट किया और मनुष्यों के हित के लिए जल प्रवाहों को बहाया। इसी प्रकार राजा भी राष्ट्र में नहर बंबों आदि के द्वारा जल के प्रवाह की उत्तम व्यवस्था करे और प्रकाश की भी योजना उत्तम हो। इस इंद्र के सारथी घोड़ों पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इंद्र कभी भी युद्धों में पराजित नहीं होता। इसी कारण वह भयंकर से भयंकर शत्रुओं को भी दबा देता है। इसी प्रकार राजा के घोड़े तैयार और हृष्टपुष्ट रहें, उसको अपने शासन में रखने वाले सारथी भी सुशिक्षित और अपने कार्य में कुशल हों। इस प्रकार वह राजा अपने शत्रुओं पर अधिकार करने वाला वीर हो। इस इंद्र के पास कभी न क्षीण होने वाले धन रहते हैं। वह अपने शरीर में अप्रतिम बल धारण करता है। यह इंद्र हमेशा कर्म करता रहता है, कभी भी निष्क्रिय या आलसी होकर नहीं बैठता। इसी प्रकार राजा भी हमेशा अत्युत्तम धन और ऐश्वर्य से युक्त होकर बलशाली हो तथा वह हमेशा राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहे, कभी भी निष्क्रिय या आलसी होकर न बैठे। यह इंद्र हमेशा सोम से घिरा रहता है और उत्तम रथ पर बैठकर यह चारों ओर घूमता है। जिस प्रकार धन चाहने वाले व्यापार करने की इच्छा से प्रदेश जाते हुए समुद्र को पार करते हैं, अथवा जिस प्रकार नदियां चारों ओर से पहाड़ को घेरे रहती हैं, उसी प्रकार सब स्तुतियां इस इंद्र के पास जाकर उसे घेरती हैं। यह ऐश्वर्यवान देव शत्रुओं को मारते समय लोहे का कवच धारण करके उत्साह में शत्रुओं का विनाश करता है। तब उसका तेज उसी प्रकार चमकता है जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में पर्वतों की चोटियां चमकती हैं। यह शक्तिशाली इंद्र अपनी शक्ति से बादलों द्वारा फैलाए गए अंधकार का नाश करता है और अपने उत्तम बल से युक्त होता है। तब यह उषा से संयुक्त हुए सूर्य के समान चमकता है और शत्रुओं पर आक्रमण करते समय इसकी सेना के कारण बहुत धूल उड़ती है। इस इंद्र ने सोमरस पीने के बाद उसके उत्साह में आवरण करने वाले वृत्र को मारकर उसके द्वारा रोक रखे गए जल को पृथ्वी पर सब जगह बहाया। इस ऐश्वर्यवान देव की संपत्ति उसी प्रकार है जिस प्रकार बहता हुआ पानी। अतः जिस प्रकार प्रवाह को इकट्ठा करना असंभव है, उसी प्रकार इसकी संपत्ति को इकट्ठा करना असंभव है। अथवा यदि किसी प्रकार पानी इकट्ठा कर भी दिया जाए तो वह सड़ने लगता है, उसी प्रकार इकट्ठा किया हुआ धन भी सड़ने लगता है, अर्थात निरुपयोगी हो जाता है। अतः धन का सदुपयोग मनुष्यों के हितकारी कर्मों में अवश्य होना चाहिए। इस इंद्र के शत्रु को मारने वाला सुंदर और शक्तिशाली वज्र सामर्थ्य और तेज लोगों के हित करने में प्रयत्नशील रहते हैं। इस इंद्र की इस शक्ति को देखकर सारी प्रजा इस इंद्र की स्तुति करती है। इस प्रकार वह इंद्र हर तरह से लोगों का हित करता है, इसलिए इसकी सब ओर से स्तुति होती है। जो बिना किसी छल कपट के आत्मसमर्पण के भाव से पूर्णतया इस इंद्र की शरण में जाते हैं, वे इस इंद्र के ही हो जाते हैं। तब उस भक्त का कोई भी कुछ अहित नहीं कर सकता, क्योंकि यह बहुत सामर्थ्यशाली है। इसलिए इसके यश को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता या कलंक नहीं लगा सकता। इतने उत्तम चरित्र वाला राजा हो। यह सत्य है कि इंद्र ही सब तरह के बलों को धारण करता है। वह वीर है क्योंकि वह भयानक से भयानक शत्रु को भी आसानी से मार देता है। वह दयालु है क्योंकि वह आत्मसमर्पण के भाव से
आने वाले भक्त की हर तरह से सहायता करता है और उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होने देता। इस प्रकार राजा भी अपने शरणागतों की हर तरह से रक्षा करने वाला हो। यह अग्नि बल से उत्पन्न होता है। यह बल के पुत्र होने से कभी भी दुखी नहीं होता। यही अग्नि अंतरिक्ष में जाकर सूर्य को प्रकाशित करता है। अंतरिक्ष में जाकर यह सबको प्रकाशित करता है और सभी देवताओं की यह सेवा करता है। जो बलवान है उसको किसी तरह के कष्ट नहीं हो सकते। जो निर्बल है वह सदा दुखी होता है। इसलिए सुख प्राप्त करने की इच्छा वाले को बलवान होना चाहिए। अग्नि अपने खाने योग्य पदार्थों को खाता हुआ बढ़ता है और अपनी सुरक्षा करता है। उसी प्रकार जो अपने स्वास्थ्य के अनुकूल पदार्थों को खाता है वही अपनी सुरक्षा और अपनी वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार से बढ़ा हुआ मनुष्य बहुत बलशाली होकर उच्च स्थान पर जाकर विराजमान होता है। कर्म में कुशल, उद्यमी, अमर, शत्रु का पराभव करने वाला, दैवी संपत्ति से युक्त यह नेता अग्नि अपनी उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील और गतिशील रहता है। मनुष्यों में सदा उत्तम धन देता है। इसी तरह मनुष्य को भी अपनी उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। कभी अयोग्य वस्तु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। यह अग्नि वायु से प्रेरित होकर हमेशा बढ़ता है, तेजस्वी ज्वालाओं से युक्त होता है और वनों पर अपना प्रभाव डालता है। जिधर से यह अग्नि जाता है वह मार्ग काला पड़ जाता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने सहायकों से प्रेरणा पाकर आगे बढ़ता जाए और मार्गों पर अपने चिन्ह छोड़ता जाए। ज्वाला रूपी जबड़ों वाला यह अग्नि वनों का पराभव करता है, अंतरिक्ष में भ्रमण करता है। जब वन में आग लगती है तब इसकी ज्वालाएं आकाश में खूब ऊंची जाती हैं। इसके इस भयंकर रूप को देखकर सारे पशु पक्षी घबरा जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपने शत्रुओं का पराभव करके अपने यश को चारों ओर फैलाए ताकि शत्रु उसके यश को देखकर घबराएं। हे अग्नि, तुझे मानवों में भृगु ऋषियों ने दिव्यत्व के रक्षण के लिए उत्तम रीति से स्थापित किया था तथा श्रेष्ठ सामान्य अतिथि के समान और मित्र के समान पूज्य मानने लगे थे। सात होता और ऋत्विज यज्ञों में श्रेष्ठ होता अग्नि को स्वीकारते हैं और सब धनों को प्राप्त करते हैं। हवि से उस अग्नि का सत्कार करते हैं और रमणीय धन प्राप्त करते हैं। हे बल से उत्पन्न होने वाले अग्नि, स्तुति करने वालों को तेजस्विता से युक्त सुख दे। हे अन्न उत्पन्न करने वाले अग्नि, स्तुति करने वालों को लोहे के किले के समान पापों से दूर रख, उनको सुरक्षित रख। हे प्रकाशमान देव अग्नि, सुरक्षित घर के समान तू हमारा उत्तम संरक्षण करने वाला हो। हे धनवान अग्नि, यजमान को उत्तम सुख दे। जो स्तुति करते हैं उनको तू उत्तम आनंद दे तथा उनकी पाप से रक्षा कर। यह अग्नि सभी प्राणियों का केंद्र है। उसी के सहारे सब प्राणी जीवित रहते हैं। जिस प्रकार गृह खंभों के आधार पर खड़े रहते हैं उसी प्रकार सभी प्राणी इसी के सहारे रहते हैं। इसलिए यह विश्व का नेता है। यह सारे विश्व का नाभि है। यह श्रेष्ठ सज्जनों को प्रकाश का मार्ग दिखाता है। जो कुछ भी पर्वतों, औषधियों, जलों और मानवों में है, अर्थात जो कुछ इस विश्व में है, उसका यह राजा है, उस सबका स्वामी और अधिपति है। उसके यज्ञ के लिए ही इन सब पदार्थों का स्पष्टीकरण होना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य में समाई रहती हैं, उसी प्रकार सभी विश्व इस अग्नि में समाया हुआ है। इसलिए इसका विशाल यश द्यू और पृथ्वी में भी नहीं समा सकता। मानवी प्रजाजनों का यह राजा है। राष्ट्र का शासन प्रजाओं द्वारा ही हो, इसी का नाम स्वराज है। समाज का शासन समाज द्वारा समाज की उन्नति के लिए ही हो। समाज में सभी देव हों, सभी दैवी संपत्ति से युक्त हों। ये देव युद्धादि प्राप्त धनों का उपयोग उत्तम कार्यों में करें। नागरिक जन शत्रु का वध करने वाले राजा की ही सेवा करते हैं। सब जनों का हित करने वाला अग्रणी दस्यु का वध करता है। दस्युओं को दंड देकर आर्यों की सुरक्षा करनी चाहिए। अन्नदान करने वालों में यही पूजनीय देव है।
अन्नदान करने में सब जनों की सुस्थिति ही मुख्यतया देखनी होती है। यहाँ अग्नि के रूप में वैश्वानर सार्वमानुष अग्नि का विशेष वर्णन है। वैश्वानर सर्वमानव संघ अग्नि का ही एक रूप है। यह अग्नि यश देने वाला, धन देने वाला और धन की तरह प्रशंसनीय है। यह भरण पोषण करने वाला मित्र होता है। सभी तरह के प्राणी इस अग्नि के शासन में रहते हैं। यह हमेशा निर्लस होकर अपना कार्य सबसे पूर्व कर डालता है, इसलिए यह अग्रणी प्रजाओं में प्रशंसित होता है। सब प्राणियों के शरीर में उष्णता रूप अग्नि के रहने तक ही उनके शरीर अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। शरीर की उष्णता दूर हुई तो शरीर मरता है, कार्य करने में असमर्थ होता है। यह वीर अग्रणी संग्राम में अपने शौर्य दिखाकर अपना बल प्रकट करता है। अतः हम भी ऐसे उत्तमोत्तम कर्म करें कि हमारी कीर्ति भी इस अग्रणी तक पहुँचे। यह अग्नि पवित्र करने वाला तथा धनवान होने के कारण मनुष्यों में सबसे आगे स्थापित किया जाता है। इसी प्रकार सब मनुष्यों को चाहिए कि वे भी सब तरह के उत्तम धनों के स्वामी होकर सबसे आगे रहें। पवित्र हुए इस धन के स्वामी अग्रणी की हम अपनी बुद्धियों से प्रशंसा करते हैं। यह अग्रणी हमें प्रतिदिन प्राप्त हो। यह इंद्र बड़ा ही सामर्थ्यवान, शीघ्रता से काम करने में प्रवीण, आनंदपूर्ण, हर्षयुक्त, नित्य उत्साही, अन्यों को आनंद देने वाला, राज्य शासन करने में समर्थ, सभी विद्याओं में निपुण और जिसकी संपत्ति कोई चुरा नहीं सकता, ऐसा सामर्थ्यशाली है। इन सभी गुणों से राजा को युक्त होना चाहिए। यह इंद्र पुरातन प्रथा एवं उत्तम पद्धतियों को सुरक्षित रखता है। वह सबका अधिपति है। उसके लिए की गई स्तुतियां हृदय, मन और विचारों को शुद्ध करने वाली हैं। प्राचीनत्व की रक्षा राजा को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन प्रथाओं में राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता निहित रहती है। यह इंद्र बहुत प्रशंसनीय दाता है, ज्ञानी, विद्वान है, सबसे श्रेष्ठ है। ऐसे उत्तम देव की उत्तम मन से हमेशा ऐसी स्तुति करनी चाहिए कि उसका उत्साह बढ़े और वह शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हो। राजाओं को हमेशा अपने पास ऐसे कवि रखने चाहिए कि जो हमेशा अपनी कविताओं से उसका उत्साह और जोश बढ़ाते रहें। वह इंद्र अन्नवान है, प्रशंसनीय है और बुद्धि देने वाला तथा ज्ञान देने वाला है। जैसे कारीगर रथ को बनाता है, उसी प्रकार मैं अपनी स्तुतियों से इंद्र को उत्साहित करता हूँ। जिस प्रकार रथ में जुड़े हुए उत्तम घोड़े शत्रुओं से लड़ने वाले शूरवीर को युद्ध में उत्तमता से ले जाते हैं, उसी प्रकार स्तुतियों से इस इंद्र को प्रेरित करना चाहिए, ताकि यह शत्रुओं का वध कर सके। यह इंद्र कितने ही असंख्य बलों को धारण करता है, इसलिए यह सब पर शासन करता है। यह जिस वज्र से वृत्रासुर के मर्म स्थान पर आघात करता है, उस वज्र को त्वष्टा ने इस इंद्र के लिए विशेष रूप से तैयार किया था। इसी प्रकार राष्ट्र के शत्रुओं को मारने के लिए लोग तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र तैयार करें और राष्ट्र का संरक्षण करें। यह इंद्र सब जगत का निर्माण करने वाला है, सबका पालन करने वाला है। यह सर्वव्यापक है। यह बलशाली इंद्र शत्रुओं के अन्नों को नष्ट करके उनका विनाश करता है और वज्र के द्वारा शत्रुओं के नेता वृत्र को मारता है। राजा भी नए-नए साम्राज्यों का निर्माण करने वाला हो, उन साम्राज्यों की प्रजाओं का उत्तम रीति से पालन करे। अहि नामक असुर को मारने पर प्रसन्न होकर सभी देव पत्नियों ने इंद्र की स्तुति की। उसके कारण उसका यश इतना बढ़ा कि उसका यश द्युलोक और पृथ्वी लोक में भी नहीं समा सका। इसी तरह अध्यात्म में जब जीवात्मा काम, क्रोध आदि असुरों को मार देता है, उन्हें विनष्ट कर देता है, तो सारी देव पत्नियां अर्थात इंद्रियों की शक्तियां आत्मा के वश में हो जाती हैं और तब उस महापुरुष का विस्तृत यश सर्वत्र फैलता है। यह इंद्र अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए हमेशा सन्नद्ध रहता है।
कभी भी असावधान नहीं रहता, इसलिए इसके शत्रु भी सदा इससे डरते रहते हैं और इसका यश फैलता रहता है। इसी तरह हर राजा या सेनापति को चाहिए कि वह युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहे, शत्रुओं से सावधान रहे। जो ऐसा हमेशा सावधान रहता है वही देश की अच्छी तरह रक्षा कर सकता है। उत्तम ज्ञानी इंद्र ने शोषण करने वाले वृत्र को वज्र से काट डाला और गायों को मुक्त किया तथा वृत्र के हाथ में पड़ी हुई अपनी भूमि को भी छुड़ाया और इस प्रकार उस इंद्र का यश फैला। इसी प्रकार राष्ट्र में प्रजाओं का शोषण करने वाले जो अधिकारी या अन्य व्यापारी आदि हों उन्हें विनष्ट करे। राष्ट्र में गायें स्वच्छंदता पूर्वक विहार करें, उन्हें बंधन में न रखा जाए। शत्रुओं द्वारा जबरदस्ती कब्जे में की गई भूमि को राजा मुक्त करे, अर्थात राष्ट्र अखंड रहे। इस इंद्र के बल के कारण ही नदियां बहती हैं। इसी इंद्र ने वज्र से नदियों को सीमित किया है। इसी प्रकार राजा भी बांध आदि बांधकर नदियों को सीमित करे, अर्थात नदियां उच्छृंखल होकर बाढ़ आदि के रूप में राष्ट्र की प्रजाओं को कष्ट न दें। यह इंद्र स्वयं शत्रुओं का विनाशक है, इसलिए शत्रुओं के नाश करने वाले वीर की ही यह सहायता करता है। अंतरिक्ष की बिजली जिस प्रकार सभी पदार्थों को काटती है, अर्थात जिस पर यह बिजली गिरती है वही पदार्थ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इंद्र का वज्र जिस शत्रु पर पड़ता है वह शत्रु नष्ट हो जाता है। इसी तरह राष्ट्र के राजा की शक्ति हो, जिस शत्रु पर राजा के शस्त्रास्त्र गिरें वह शत्रु सर्वथा नष्ट हो जाए। यह इंद्र बड़ा फुर्तीला और उत्साहवान है, वह अपने ही गुणों के कारण सर्वत्र प्रशंसनीय है, अर्थात दूसरों के गुणों और बलों के आधार पर वह काम नहीं करता। वह अपने ही बलों का आश्रय लेकर हिंसक शत्रुओं का विनाश करता है। इसी तरह हर राष्ट्र का स्वामी स्वावलंबी हो, दूसरों की सहायता के बिना भी वह अपने बल के सहारे राष्ट्र के शत्रुओं का विनाश करे। इस प्रकार वह अपने गुणों के कारण सर्वत्र प्रशंसनीय हो। इस इंद्र के डर के कारण सभी पर्वत स्थिर हैं और सबको उत्पन्न करने वाले द्युलोक और पृथ्वी लोक भी डरते हैं। इस सुंदर रूप वाले इंद्र की उपासना करने वाले तथा इसकी स्तुति का धारण करने वाले जन शक्तिशाली होते हैं। यह इंद्र अकेला ही सब तरह के ऐश्वर्यों पर शासन करता है, इसलिए यह जिस प्रकार की स्तुति की इच्छा करता है उसी तरह की स्तुति वह प्राप्त करता है। सब तरह के ऐश्वर्य से संपन्न मनुष्य हर तरह की सुख और सुविधा प्राप्त कर सकता है। अत्यंत परिश्रमी और प्रयत्नशील लोग ही शत्रुओं को हटाने में समर्थ होते हैं और ऐसे ही लोग उत्तम रूप वाली बुद्धि को प्राप्त करने में सफल होते हैं, अर्थात प्रयत्न करने से ही ज्ञान मिल सकता है। वाणियों से प्रशंसनीय तथा प्रसिद्ध अग्रणी अथवा नेता इंद्र के लिए की जाने वाली स्तुतियों पर उपासक को मनन करना चाहिए। यहाँ वेदों के अर्थ के बारे में कहा है, वेद का मंत्र बोलने के साथ उसके अर्थ ज्ञान पर विचार करना चाहिए।